कौन से नंबर्स वाले करोड़पति बन सकते हैं? आपको एक छोटा सा पेपर लेना है, वाइट पेज। उस पे आपको रेड पेन से, रेड इंक से, चाहे वो बॉल पेन हो चाहे इंक पेन हो, उससे आपको अपनी विश लिखनी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से ग्रह खराब है? जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल है, दैट इज रॉन्ग। 8 और 4 ऐसे नंबर है जो सिंगल में अच्छे नहीं है, और बाकी सारे नंबर अगर डबल हैं, दोज आर नो। और अगर सोशल मीडिया पर राज करना है तो कौन से नंबर्स हो सकते हैं? तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर, ये तीनों में से किन्हीं 2 नंबर्स का भी कॉम्बिनेशन है, या तीनों का है, तो सोने पे सुहागा। 2 तो कम से कम होने चाहिए। तो फिर देखिएगा आप सोशल मीडिया पे छाएंगे ही छाएंगे। अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए फीमेल के चार्ट में मंगल का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और मेल के चार्ट में शुक्र का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, क्या कोई रेमेडी है? छठा घर आपका बीमारी का होता है, और 8वां घर अनडायग्नोज डिसीज का होता है, और बीच में आता है 7वां घर। तो हमें केतु की ऊर्जा को शांत करना है 7 बनाना दान करके। मूलांक 4 और हमारी न्यूमरोलॉजी में ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अपनी लाइफ संवारनी है ना, तो किसी 4 नंबर वाले से फ्रेंडशिप करो। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं? 4, इसमें आता है 5, इसमें आता है 6 क्योंकि वीनस ही है, और इसमें आता है 7, इसमें आता है 8। नमस्कार, थर्ड डिग्री पॉडकास्ट देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं परमीत कौर वालिया और मेरे साथ मेरी कलीग है माधुरी शर्मा। हम आज थर्ड डिग्री पॉडकास्ट के दर्शकों के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट लेकर आए हैं क्योंकि हमने बहुत सारे कमेंट्स आपके पढ़े थे। आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की तलाश थी जो बता पाए अंकों का खेल क्या है, जो बता पाए कि किस्मत के दरवाजे किन नंबर से खुल सकते हैं, स्ट्रगल पीरियड कब खत्म होगा, कौन से नंबर लकी हैं और कौन से नंबर अनलकी हैं, किन नंबर से दूर रहना चाहिए। तो इसी के लिए आज थर्ड डिग्री पॉडकास्ट की ऑडियंस के लिए हम आपके लिए एक ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट लाए हैं जो आज आपको रियल फैक्ट्स बताएंगे, क्या है रियल स्टोरीज। सो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वीरेंद्र साहनी जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वैदिक एक्सपर्ट भी हैं। उनका वेलकम करेंगे। बहुत बहुत वेलकम है सर। बहुत बहुत थैंक यू मैम, इतना वार्म वेलकम के लिए। तो मैम की जो वेलकम मैंने सुना अपने लिए, तो उससे मुझे खुद पे प्राउड होने लग गया कि वाह, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। बिल्कुल सर, पहले सवाल से शुरू करेंगे। सर मूलांक 1 से 9 तक की बात करते हैं। मूलांक 1 वाले कैसे होते हैं? देखो मैम ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, और इट इज़ वेरी गुड। सबसे पहले ना, मूलांक 1 पे आने से पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करना चाहूँगा। एक क्लासरूम को एज्यूम कीजिएगा कि एक क्लासरूम है, उसमें 9 स्टूडेंट बैठे हैं, सबका एक एक रोल नंबर है। फर्स्ट बेंच पे बैठेगा 1 नंबर, सेकंड बेंच सेकंड नंबर, इस तरह से आप सीरीज में बैठे हैं। तो जो सबसे पहला स्टूडेंट होगा उसका नंबर है 1। अब 1 नंबर उसको मिला क्यों? क्योंकि उसमें जो ट्रेड्स हैं वो भी नंबर 1 वाले हैं। नंबर 1 बोले तो इसका जो स्वामी होता है ना, हर एक प्लैनेट को, हर एक नंबर को हम किसी ना किसी प्लैनेट से रूल्ड करते हैं। तो जो 1 नंबर है, इट इज रूल्ड बाय सूर्य, यानी कि सन। अब सन कैसा होता है जी? कई बार तो उसकी तपश, कहते हैं ना, गर्मी सहन नहीं होती, और जब सन 3-4 दिन ना निकले तो इंसान कहता है यार बहुत होगी बारिश, अब सूर्य आना चाहिए। तो सूर्य एक ऐसी कहानी पेश करता है आपके सामने, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि तेरे बिना कटे बिना, तेरे नाल सरे बिना। मतलब जिसके साथ भी रहना मुश्किल और जिसके बिना भी रहना मुश्किल। तो 1 नंबर में जो सबसे पहली क्वालिटी होगी, दैट विल बी ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, है ना? क्योंकि 1 नंबर है, थोड़ा तो एटीट्यूड होगा। अब कुछ लोग, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट यूट्यूब पे आके ये बोलते हैं कि 1 नंबर वाले लीडर बनेंगे या राजा होंगे। ये गलत कंसेप्ट है। इनमें ये इच्छा होगी कि मैं राजा हूँ। अब अगर कोई पर्सन ऑटो चला रहा है, कोई ऑटो वाला बुरा ना माने, लेकिन अगर कोई ऑटो चला रहा है तो उसमें वो वाला एटीट्यूड भी होगा कि नहीं भाई, अब गर्मी हो गई, अब दोपहर हो गया, तो मैं आराम करूंगा। कोई क्लाइंट आ जाए, कोई सवारी आ जाए, आई विल नॉट डील। क्योंकि 1 नंबर का एटीट्यूड है अपने हिसाब से चलना। तो मूलांक 1 में सबसे ज्यादा क्वालिटी सूर्य की होगी, और सूर्य की बेसिक क्वालिटी है जी टाइम पे आना, टाइम पे जाना। आप उठें ना उठें, सूर्य ने टाइम पे राइज होना, टाइम पे अस्त हो जाना। तो दिस इज बेसिक क्वालिटी ऑफ एनी सन रूल्ड पर्सन। ओके। और नंबर 2 सर? नंबर 2 होता है मैम चंद्रमा, है ना? अब सूर्य के बाद जो सेकंड रोल नंबर आ गया, वो आ गया चंद्रमा का। सूर्य को राजा कहा जाता है, चंद्रमा को रानी कहा जाता है। अब राजा का काम क्या है? प्रजा को पालना, है ना, अच्छे से। तो उसमें वो वाला एटीट्यूड भी हो गया। अब वही चंद्रमा होगा सॉफ्ट, जितना कहते हैं ना, एक मदरली फीलिंग। इट डज नॉट बिलोंग टू एनी मदर। कई बार हम कह देते हैं कि चंद्रमा को मदर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नॉट। कोई भी एल्डर लेडी जो आपकी फैमिली में, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, कोई ना कोई ऐसा आपके पर्सन में, आपके रिलेशन में जरूर होता है जिससे मिलकर आपको एक सूदिंगनेस फील होती है। आपको लगता है यार कि मैं हील हो रहा हूँ। वो कौन होते हैं? वो चंद्रमा रूल्ड पर्सन होते हैं। तो चंद्रमा आपकी लाइफ में शीतलता देता है, ठंडक देता है। पर्सन बड़ा सेंसिटिव होगा, केयरिंग होगा, सब कुछ होगा, लेकिन नेगेटिव क्वालिटी भी होती है। जब कोई एक पॉजिटिव क्वालिटी है,
नेगेटिव क्या होगा? एक्सट्रीम मूड स्विंगर। अब भी आप बहुत खुश बैठे हैं जी 2 नंबर वाले, वो 2.5 डेज के बाद, अब 3 दिन, मतलब 2.5 दिन का साइकिल होता है इनका चंद्रमा का। उसके बाद देखिए बैठे-बैठे क्या पता उनका माइंड डिप्रेशन में चला जाए। सेम सिचुएशन में 2 नंबर वाला कभी बहुत खुश है और कभी चंद्रमा की साइकिल बदल गई तो वही बंदा डिप्रेशन में है। तो इसलिए मूड स्विंग्स इनकी सबसे बड़ी कमी है। पॉजिटिविटी क्या है? शीतलता प्रोवाइड करना, सेंसिटिवनेस, क्रिएटिविटी। जितने फ़िल्म स्टार हैं जी हमारी लाइफ में, जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, सब में 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, जिसे आप क्रिएटिव मानेंगे, यार इसका फ़िल्मों में कुछ अलग ही टेस्ट है, तो समझ लीजिए उसमें 2 नंबर की क्वालिटी होगी ही। अरे वाह। मूलांक 3 वाले लोग कैसे होते हैं? 3 नंबर आ गया जी गुरु का, है ना? गुरु यानी कि जुपिटर। 3 नंबर जुपिटर को माना जाता है गुरु को कि ज्ञान का भंडार, और होता भी है। कुछ लोगों को ना आपको मिलकर पता चलेगा कि ये पढ़ा लिखा होने के साथ-साथ ना कढ़ा लिखा भी है। कढ़ा लिखा बोले तो कि लाइफ के एक्सपीरियंस उसको इतने अच्छे होंगे कि एक उसे एक कहते हैं नॉन एजुकेटेड पर्सन को अगर ही और शी इज़ रूल्ड बाय 3, उसे किसी पीएचडी वाले के सामने भी बैठा दो। वो अपना ज्ञान ऐसा इंप्रेसिव करेगा कि आपको समझ आ जाएगी यार ये 3 नंबर वाला पर्सन है। तो गुरु का ज्ञान होगा जी, गिवर्स की फीलिंग होगी। गिवर्स एंड गेन्स आपने सुना होगा, लेकिन 3 नंबर वाले गजब के गिवर्स होते हैं। इनकी पॉजिटिविटी इतनी अच्छी होती है कि इनके ज्ञान से आप अपनी लाइफ को बुलंदियों तक ले जा सकते हो। ये लोग अपनी लाइफ में सफल हो ना हो, लेकिन दूसरों को गजब का मोटिवेट कर सकते हैं। अब अच्छाई के साथ साथ थोड़ी बुराई भी कर लेते हैं। तो 3 नंबर वालों की जो सबसे बड़ी बुराई है, कब इनका जो ज्ञान है ना वो अहम में बदल जाता है ना? मैं ठीक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इट इज़ वेरी गुड, लेकिन मैं ही ठीक हूँ या मैं ही ज्ञानी हूँ, इट इज़ नॉट गुड। तो 3 नंबर वाला ना किसी भी लॉजिक को तोड़-मरोड़ कर अपनी बात को सही प्रूव कर ही देगा। अगर आपको लगे ना ये आर्गुमेंट हो गया 3 वाले को, मतलब ही नहीं कि वो हार जाए जी, अपनी बात को सही प्रूव कर देगा। यहाँ पर उसका नेगेटिव ट्रेट है, अदरवाइज़ 3 इज़ वेरी गुड। जी। मूलांक 4। 4 को समझना थोड़ा बहुत ईज़ी है, लेकिन 7 के मुकाबले नहीं, अभी 7 पे भी आएँगे हम। तो 4 नंबर इज़ रूल्ड बाय राहु बेसिकली। कहा जाता है कि राहु जिसको तारे, है ना? उसे कौन मारे? और राहु जिसको मारे, उसे फिर कौन तारे? तो राहु एक भ्रम है, इल्यूज़न। अभी मैंने एक रील में पहले भी बोला, बड़ी रील वायरल हुई कि 4 नंबर वालों को ना लगता है कि मैं बहुत कुछ हूँ। अपनी अपनी कहानी इस तरह से पेश करेंगे कि सामने वाले को कॉम्प्लेक्स आ जाए, यार इस जैसी लाइफ आपकी होनी चाहिए। पर्सन कहेगा हमारी फैमिली ऐसे, हमारी फैमिली रॉयल खानदान से, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे मैनेज करता हूँ। और एक्चुअल में जब आप उनकी लाइफ में देखेंगे तो एक खोखलापन होता है। क्यों जी? क्योंकि वो भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम में जी रहे हैं और अपनी लाइफ को ऐसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि सामने वाले को कॉम्प्लेक्स आ जाए। तो 4 नंबर की सबसे बड़ी डिसक्वालिटी यही है कि वो अपनी लाइफ को रियलिटी में नहीं समझ पाते। दिमाग अच्छा, किंग मेकर बेसिकली दे आर, और अगर उन्हें पूरे नंबर्स की और नंबर्स की सपोर्ट ना मिले, दे कैन बी वेरी गुड किंग मेकर बट नॉट वेरी गुड किंग बेसिकली। और हमारे न्यूमरोलॉजी में ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अपनी लाइफ संवारनी है ना, तो किसी 4 नंबर वाले से फ्रेंडशिप कर लो। मतलब अपने ग्रुप में 4 नंबर वाला रख दो, आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज जरूर कर देगा। अगर आप बीजेपी में देखो तो मिस्टर अमित शाह, ही इज 4 नंबर, ही इज वेरी गुड किंग मेकर, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर बट ही इज वेरी गुड, है ना? तो 4 नंबर वाला राहु से रूल्ड है, तो इल्यूजन की दुनिया में ये लोग जीते हैं। नेगेटिविटी ये है, पॉजिटिविटी क्या है? गजब का दिमाग, आउट ऑफ द बॉक्स लाइफ। मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते ना, ये वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये सारा जो काम है ये 4 नंबर के अंडर आता है, राहु। कि आप 3 लोग हम बैठे हैं इस टाइम, आप इसे कैसे, ये पॉडकास्ट दुनिया की नज़र में किस तरह से जाएगा? अगर हम तीनों में से किसी का भी 4 नंबर स्ट्रॉन्ग हुआ, तो ये पॉडकास्ट बड़ा अच्छा जाने वाला है। अगर हम तीनों में 4 नंबर, राहु की ऊर्जा ना हुई, तो पॉडकास्ट स्ट्रगल करेगा। तो आई होप 4 नंबर हो हम तीनों में, मेरे पास तो है। जी। मूलांक 5 वाले लोग। देखो 5 इज द नंबर ऑफ बैलेंस, क्योंकि 5 से पहले भी 4 नंबर आ गए और 5 के बाद भी 4 नंबर आ गए आउट ऑफ 9। तो 5 नंबर को बैलेंस का नंबर बोलते हैं, लेकिन मैंने बहुत से 5 नंबर वाले ऐसे देखे हैं कि जो बैलेंस होते नहीं। सबसे ज़्यादा इनकी लाइफ में रिलेशनशिप इशू देते हैं, मतलब वन काइंड ऑफ वैक्यूम। क्योंकि ऐसे इंसान की ना एक फिलॉसफी होती है लेट गो करने की, कि प्रॉब्लम्स आई हैं तो सोल्व करते हैं, चलो बेचारे लेट गो कर देते हैं, कि क्या प्रॉब्लम को हावी करना। उस चक्कर में अगर आप इन्हें कहो कि ये बैलेंसिंग है, इट इज़ नॉट गुड। तो वो सफ़र भी तो करते हैं, लेकिन 5 नंबर का दिमाग कमाल का होता है, बिज़नेस माइंडेड। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन चलो मैं नहीं कहूँगा, एक कम्युनिटी को मैं टारगेट नहीं करता, लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है ना, हर टाइम मनी माइंडेड, कहते हैं कि मनी सबसे पहले आएगी। और हमारी कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं इंडिया में जिसे मनी माइंडेड माना जाता है, तो ये उससे बिलोंग करते हैं नेचर वाइज़। तो 5 नंबर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी, दे आर गुड बिज़नेसमैन इन माइंड बेसिकली। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस कर रहे होंगे, लेकिन इनका माइंड बिज़नेस वाला होगा।
तो वहीं जैसे हमने अभी 3 नंबर की बात की ना, तो 3 नंबर बेसिकली पॉलिसी मेकर है, 5 नंबर पॉलिसी को अच्छे से फॉलो कर लेगा। तो 5 नंबर पॉलिसी बना नहीं सकता, उसे फॉलो अच्छा कर सकता है। 3 नंबर पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकता, वो बना अच्छा सकता है। तो दोनों नंबर, हर नंबर की बेसिकली अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो 5 नंबर की जो सबसे बड़ी कमी है, दैट इज माइल्ड काइंड ऑफ डिप्रेशन, अगर ये अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। पॉजिटिविटी इनकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बिजनेस, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस माइंडेड हैं, आइडियाज इनके खतरनाक हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट पर्सन बेसिकली। जी ओके। मूलांक 6। 6 नंबर एक ऐसा नंबर जिसे लग्जरी का नंबर माना जाता है। अब बहुत सी रील में ऐसा मैंने सुना, 6 नंबर वाले तो बस करोड़पति होते हैं जी, सेलिब्रिटी होते हैं। और पर्सन कहता है कि मेरे पास फिल्म देखने के भी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से सेलिब्रिटी हो गया। क्यों? तो 6 नंबर की इच्छा रहेगी कि मैं लाइमलाइट में रहूं, मुझे लोग पसंद करें। अब जब लोगों की पसंद उसको चाहिए होगी, तो वो अपने काम भी फिर वैसे ही करेगा जिसमें लोग उसको पसंद करें। तो इसलिए 6 नंबर वाला एक अपनी लाइफ को सॉर्टेड करके चलने की कोशिश करता है, ताकि उसकी विजिबिलिटी दुनिया में अच्छी जाए। 6 नंबर लग्जरी पसंद होगा, जिस भी फील्ड में होगा। अगर आपका 6 नंबर पॉजिटिव है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसे पर्सन अपने आप को भीड़ से अलग दिखाएंगे भी और वो दिखेंगे भी। अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन का ऑरा मैग्नेटिक है भी, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, समझ लेना वो 6 नंबर आपको मिलेगा। तो 6 नंबर वालों को बोला जाता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कि ये पिछले जन्म से, अगर आपकी फैमिली में कोई 6 नंबर का पर्सन बर्थ लेता है, तो समझ लीजिए पिछले जन्म में भी कोई ना कोई बुजुर्ग आपकी फैमिली से वापस आया, जिसके ऊपर पूरी फैमिली का दारोमदार। और 6 नंबर की जो नेगेटिविटी है, वो है एक्स्ट्रावेगेंसी, मतलब खर्चीले तो हैं, देखो है ना, पैसा इनके पास टिकता नहीं है या टिकाना नहीं चाहते, जो भी कह लीजिए। अगर ये मनी मैनेजमेंट सही कर लें 5 नंबर की तरह, दे आर वेरी गुड पर्सन जी। मूलांक 7 वाले लोग। 7 को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो 7 नंबर लेकिन आपको ना 10 सेकंड में समझ लेगा। इंट्यूशन जबरदस्त। अगर किसी का 7 नंबर पॉजिटिव है, तो समझ लीजिए कि इनकी इंट्यूशन पॉजिटिव सेंस में रहेगी। और अगर नेगेटिव है, तो वो इंट्यूशन कब आपकी एंग्जाइटी बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड इंट्यूशन। तो कई 7 नंबर वाले कहेंगे मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि ऐसा होगा। कई बार वो इंट्यूशन नहीं होती, कई बार वो आपकी ओवर थिंकिंग है। तो इस चीज का आज तक मैं आंसर नहीं तलाश पाया कि कई 7 नंबर वालों से मैंने सुना ये वाली घटना होनी थी, देखा मैंने पहले कह दिया था, हो गई। या फिर वो पर्सन ऐसा कह रहा है, उसी की बात मैनिफेस्ट हुई। मतलब एक कहानी ये है कि बात होनी थी, 7 नंबर को पहले पता चल गया। एक कहानी ये है कि 7 नंबर ने ऐसा बोला, इसलिए वो कहानी हुई। इस चीज का कोई आंसर नहीं, लेकिन 7 नंबर वालों को अपनी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए, क्योंकि इनका कहा हुआ सच जरूर होता है। काफी जगह मैंने इसको देखा है। तो 7 नंबर की पॉजिटिविटी क्या है जी? इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, अगर ये करें मेडिटेशन वगैरह, तो ब्रिलियंट। लेकिन अगर दूसरी सेंस में सोचे, तो रिलेशनशिप की बैंड बजती है जी इनके। क्यों? जब इंट्यूशन है, और वो इंट्यूशन अगर आप उस फील्ड में नहीं है किसी, तो वो फैमिली में जब वो इंट्यूशन काम आएगी तो क्या होगा? जब मैंने कहा कि 10 सेकंड में ये लोग समझ जाते हैं, तो फिर इनको इनका पार्टनर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड करता है। इनको बेसिकली पहेली की तरह मैं कह सकता हूँ कि कभी तो पूरे ओपन बुक हैं, कभी बिल्कुल क्लोज हैं। तो इनका सामने वाला पार्टनर हमेशा इनसे कंफ्यूज रह सकता है। इसीलिए 7 नंबर वालों को मैं एक रेमेडी ये देता हूँ रिलेशनशिप में स्पेशली, कि ऑलवेज गो फॉर आउट ऑफ कास्ट मैरिज। कल्चर अलग हो या कास्ट अलग हो या एज गैप अनकॉमन, कुछ ना कुछ अगर आप ऐसे पार्टनर से शादी करेंगे, तो यू विल बी वेरी गुड इन रिलेशनशिप। अदरवाइज थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है। जी। और नंबर 8 की बात करें तो? 8 नंबर इज द नंबर ऑफ बेसिकली शनि, है ना। शनि को कहा जाता है शनै शनै, डिले, डिले बट नॉट डिनायल। कहते हैं मिलेगा सब जो ये चाहेंगे, तब नहीं जब ये चाहेंगे, है ना। जब एक इंसान की अति हो जाती है ना यार, कि बस करो भगवान अब बहुत हो गया, तब शनि जी महाराज इन पे कृपा करते हैं, इनको देने की कवायद शुरू होती है। तो शनि वाले 8 नंबर वाले लोग आपको कई बार ऐसे मिलेंगे जिनका लाइफ का आधा पार्ट बड़ा बिग जीरो जाएगा। 8 नंबर को आप ड्रॉ करके देखो, 8 2 जीरो से बनता है, तो एक लाइफ इनकी जीरो और आधी लाइफ इनकी हीरो, इनफाइनाइट बन जाती है। 8 को आप लिटा दीजिए, तो आधी लाइफ इनकी इन्फिनिटी में हो जाती है। तो ये एज होती है बेसिकली 36 प्लस। जैसे जैसे आप 36 की एज क्रॉस करते हैं, 8 नंबर वालों की लाइफ में काफी हद तक सक्सेस आती है। लेकिन 8 नंबर वालों के भी रिलेशनशिप मैंने जितने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, तो ज्यादा अच्छे नहीं चल पाते। बेसिकली ये लोग ना सबकी सब करते हैं, मतलब केयर बड़ी करते हैं अपनी फैमिली की, बट शो ऑफ नहीं करते। इस चक्कर में इन्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है, ये तो सुनता ही नहीं है किसी की, ये तो सुनती नहीं है किसी की। वहां 8 नंबर को रिलेशन में संघर्ष आता है। तो 8 नंबर की पॉजिटिविटी, गजब के मनी माइंडेड और लबोरियस होते हैं,
नेगेटिविटी, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। जी। मूलांक 9। तो अब हम आ गए 9 नंबर, यानी कि लास्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो 9 नंबर इज रूल्ड बाय जी मंगल, मार्स, है ना। अब मंगल के दो रूप होते हैं, मांगलिक कार्य भी और अमांगलिक कार्य भी। अगर आपका पॉजिटिव 9 है तो समझ लीजिए कि वो पुष्पा का डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं साला, झुकना कहाँ सीखा है इन्होंने। लेकिन अगर आपने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी तो फिर आप ज्वालामुखी की तरह फटते हैं, बाद में शांत भी हो जाते हैं। तो 9 नंबर वालों को मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपनी बात के पक्के और अपनी लंगोटी के सच्चे, मीन्स कमिटेड, और दूसरा करेक्टर वाइज अगर ठीक है, तो 9 नंबर वालों को बुलंदियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं अगर आपका 9 नेगेटिव है तो आप कहाँ फट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपका ईगो है ना वो कब नेगेटिव ईगो में बदल जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवर। तो इन्हें अपने करियर में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है अगर 9 नंबर नेगेटिव है। लेकिन अगर 9 नंबर पॉजिटिव है तो दे कैन डू एक्सेल इन देयर जॉब। लेकिन ये भी प्लानर नहीं होते, फॉलोअर ज्यादा अच्छे बनते। जी। तो सर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, जी मैम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये पूछना भी चाहिए था क्योंकि ये यूजर का बेसिक क्वेश्चन होता भी है। देखो, सबसे पहले बड़ा, मैं इधर उधर की बातों से उलझाऊंगा नहीं, आपको बड़ा आसान सा टिप दे रहा हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है, दैट इज नेगेटिव, है ना। और अगर कोई नंबर है ही नहीं, देन इट इज गुड। और अगर आपका नंबर सिंगल है, देन इट इज ऑल्सो गुड। अब कैसे? सपोज कीजिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, 3 मार्च 2023। कितने सारे 3 आ गए ना, 3 मार्च का 3 और 3, तो इसका 3 नेगेटिव हो गया। अब जो भी बातें मैंने जुपिटर की बताई पॉजिटिव वाली, वो सिंगल 3 के लिए हैं, लेकिन मल्टीपल 3 के लिए दीज आर नॉट वैलिड। लेकिन एक्सेप्शन भी है इसमें, सिर्फ 1 के केस में एक्सेप्शन है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मल्टीपल है और आपका डेस्टिनी नंबर भी 1 आ गया, जी। आई होप यू डेस्टिनी नंबर समझते हैं, राइट। जी। जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके सिंगल डिजिट आता है, अगर वो 1 है और इस पर्सन के पास मल्टीपल 1 है, देन दीज आर डूइंग, मतलब ये नंबर आपकी जिंदगी में क्या मिरेकल लाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है और फिर मल्टीपल 1 है, तो 1 जो है ना, कॉन्फिडेंस की जगह आपको अंडर कॉन्फिडेंट बना देगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, नन ऑफ एनी नंबर इज गुड इफ इट इज मल्टीपल इन योर डेट ऑफ बर्थ। लेकिन 4 और 8 ऐसे नंबर हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल नहीं होने चाहिए, वो डबल होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। 2 times 4 is good, 4 times 4 is good, and similarly for 8, double 8 is good, 4 times 8 is good, but single 8 और single 4 not good। बाकी सारे नंबर सिंगल में अच्छे। जी। ओके। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, चाहे बिजनेस चाहे रिलेशनशिप्स? देखो, इसमें भी वन लाइनर आंसर नहीं हो सकता। मैं आपको एक तरह से, एक थ्योरी से समझाऊंगा कि 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है जी मेलेफिक प्लैनेट, यानी कि मारक प्लैनेट। एक होता है कारक प्लैनेट, यानी कि बेनिफिक प्लैनेट। अब जो कारक प्लैनेट है वो आपको लिविंग थिंग्स बड़ी अच्छी देंगे, मतलब रिलेशनशिप अच्छा दे देंगे, इमोशंस अच्छे दे देंगे। और जो मारक प्लैनेट है, अगर वो आपका अच्छा पॉजिटिव है, तो वो आपको नॉन लिविंग थिंग्स अच्छी देंगे मतलब कि घर, गाड़ी, लग्जरी। अब एक पर्सन जिसकी इच्छा हो कि मुझे तो सब कुछ रिलेशनशिप अच्छा मिले, है ना, और वो रूल्ड बाय मैलेफिक प्लैनेट है, तो उसे आप जितना मर्जी अच्छा कह लो, आपका लक बड़ा अच्छा है, वो कहेगा कहाँ अच्छा है, घर में गाड़ी है, बंगला है, लेकिन सुख नहीं है। वहीं एक पर्सन जिसका बेनिफिक प्लैनेट अच्छा है, यानी कि 2 नंबर है जैसे पर्सन, उसके पास घर, गाड़ी, बंगला सब है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो दुखी होगा। और मेलेफिक प्लैनेट हो जिसका 9 नंबर है, सपोज करो, उसके पास रिलेशन सारे हों लेकिन घर, गाड़ी, बंगला ना हो, वो तब दुखी रहेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हर पर्सन को भगवान ने बैलेंस करके भेजा है। किसी को लिविंग थिंग्स ज्यादा दिए हैं, किसी को नॉन लिविंग थिंग्स ज्यादा दिए हैं। स्मार्ट वर्कर वो है, स्मार्ट पर्सन वो है जो अपने नंबर्स की ऊर्जा को समझे और जो नंबर आप में मिसिंग है उनको अपनी लाइफ में ऐड करे। ओके। सर कौन से नंबर वाले ऐसे हैं जो शादी के लिए कंपैटिबल होते हैं? शादी के लिए कंपैटिबल होते हैं आपस में, जी। है ना। राइट। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, 2 तरह के ग्रुप, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। एक ग्रुप होता है जी वीनस का ग्रुप, है ना। एक ग्रुप होता है जुपिटर का ग्रुप। वीनस बोले तो 6 नंबर और जुपिटर जी 3 नंबर। जुपिटर यानी बृहस्पति, और हिंदी दर्शकों के लिए भी बोल रहा हूं मैं, और वीनस मतलब कि शुक्र। तो अब कहानी क्या होती है, जो शुक्र वाला ग्रुप है ना, इसमें कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? इसमें आता है जी 4, इसमें आता है 5, इसमें आता है 6 क्योंकि वीनस ही है, और इसमें आता है 7, इसमें आता है 8। 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे हो गए वीनस ग्रुप। और जो जुपिटर ग्रुप है उसमें कौन से आ गए? 1, 2, 3, 5 इज कॉमन, 5 इसमें भी आ गया, और एक नंबर हो गया 9।
ये दो ग्रुप आ गए। अब जो वीनस ग्रुप है वो आपस में कंपेटिबल है मैरिज के लिए, और जो जुपिटर वाला ग्रुप है वो आपस में कंपेटिबल है मैरिज के लिए। लेकिन मैं इस थ्योरी को मानता नहीं हूँ पर्सनली कि सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ से ये देख लें कि फलाना पर्सन मेरे लिए सुटेबल है या नहीं। बाकी की डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। सपोज कीजिए आप 1 नंबर हैं, सपोज कीजिए, और मैं कह दूं कि आपकी 3 नंबर वाले से मैरिज बड़ी अच्छी चलेगी, और बाकी के आपकी डेट ऑफ बर्थ में अप्रैल यानी कि राहु भी आ रहा है, केतु भी आ रहा है, 1987 है जैसे, कहाँ, तो वो नंबर भी तो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन फिर भी अगर ओवरव्यू आपने लेना है तो मैंने आपको बता दिया। स्पिरिचुअलिटी किन नंबर्स वालों को अट्रैक्ट करती है? वैसे तो स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, सबसे पहले अगर हम वो समझे, बहुत से लोग मेरी रेगुलर प्रैक्टिस में कंफ्यूज होते हैं कि हम तो जी बहुत स्पिरिचुअल है। मैं कहता हूँ अच्छा कैसे? हम तो जी सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर हम धूप बत्ती करते हैं, 1 घंटा पूजा पाठ करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, फिर शाम को भी मंदिर जाते हैं, फिर तुलसी को पानी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली एनर्जी बिलीवर, कि आपको ये है कि भगवान सब जगह है। मतलब मैं मूर्ति पूजा के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए रिलीजियस होने की बजाय। वो नंबर कौन से? 7 नंबर और 4 नंबर। राहु और केतु ऐसे नंबर हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी की शरण में जाना ही चाहिए। स्पिरिचुअलिटी बोले तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। आप मतलब हर धर्म को मान लें, कहीं ना कहीं ये नहीं कि मैं तो कट्टर हूँ जी, मैं इसी धर्म को मानता हूँ, देन तो स्पिरिचुअलिटी बिलोंग्स टू वेरी गुड वाइब्स। जहां से भी आपको वाइब्स अच्छी आए, एनर्जी अच्छी आए, वहां जुड़ जाइए। तो 7 और 4 नंबर ऐसे हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट करती है। और अट्रैक्ट करनी किसको चाहिए? उसके अलावा 2 नंबर और 5 नंबर वाले ऐसे हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट करनी चाहिए। अगर उन्हें कर जाए तो उनके बारे न्यारे हो जाते हैं जी, अगर नहीं करे तो फिर लाइफ में बड़े इशू आते हैं। जी सर, कौन से ऐसे नंबर हैं जो बिजनेस करने के लिए ही बने हैं? देखो, सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि 5 नंबर। अब ये नहीं कि हर 5 नंबर वाला रील सुन के यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ 1988 से और आप कह रहे हैं कि ये बिजनेस करेगा। नहीं, कोई भी चीज प्रेडिक्टिव नहीं होती एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी इज फॉर इंडिकेशन, मतलब इंडिकेशन दे रहा है एस्ट्रोलॉजी कि अगर आप ऐसा करेंगे यू विल बी बेस्ट। अब वो करेगा या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन हिज और हर कर्मा ओनली। ठीक है, तो 5 नंबर वाले को बिजनेस सूट करेगा, हर हाल में करेगा। 1 नंबर वाले को बिजनेस सूट करेगा, और इसके अलावा 9 नंबर वाले को भी बिजनेस सूट करेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। अब अगर मुझे सिर्फ न्यूमरोलॉजी आती हो तो मेरी थ्योरी इतनी सी है कि 5 नंबर वाला बिजनेस कर ले। लेकिन अगर मुझे वैदिक कुंडली भी देखनी आती है, केपी भी देखनी आती है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि 5 नंबर का स्वामी होता है बुध यानी कि मरकरी। वो आपकी कुंडली में बैठा कहाँ? अगर वो आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठा है तो मैं कहूंगा आपका बुध खराब है भाई, आप मत करो बिजनेस में। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ जाइए और अपना शेयर थोड़ा सा कम रखिए, फिर बिजनेस में जाइए। तो वन लाइनर एस्ट्रोलॉजी अगर हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो अपना सिर्फ न्यूमरोलॉजी से डेट देखने के बजाय उसका स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है वो देखना भी बहुत जरूरी है। ओके, यानी कि बिजनेस करने के लिए बुध ग्रह का स्ट्रांग होना जरूरी है। हाँ, ये आप सही पकड़े, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप में बुध ग्रह की ऊर्जा होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे इंड्यूस कीजिए रेमेडीज के थ्रू। जी सर, अब बात करते हैं पर्सनालिटी की। सबसे रूड कौन सी पर्सनालिटी या नंबर वाले लोग होते हैं? देखो, आजकल तो किसी को कहना र्यूड अपने आप में एक कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। जी लेकिन मैंने अपनी कंसल्टेंसी में पाया, सपोज करो एक हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए अपने साथ, है ना। हस्बैंड है 9 नंबर और जो वाइफ है वो है 3 नंबर। मैं 3 नंबर वाली लेडी को कह रहा हूँ कि आप में ना ज्ञान का अहम है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हस्बैंड यस 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 है ना, समझ गए। मतलब दूसरे को वो गुण दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा। इसी तरह मैं कहूँ ये झुकते नहीं है जी किसी की, ये कहाँ सुनते हैं। हाँ हाँ, वाइफ कह रही है यस, पर्सन कहेगा नो आई एम वेरी हम्बल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस क्वेश्चन को ना अदर पार्टनर आपके बारे में समझ जाएगा। अगर मैं किसी को र्यूड कह रहा हूँ तो उनका पार्टनर जरूर समझेगा, लेकिन पर्सन खुद नहीं मानने वाला। लेकिन मैं फिर भी ये डेयर कर देता हूँ आपके चैनल पे। तो 9 नंबर स्पेशली अगर नेगेटिव है, एक्सट्रीम र्यूड। 8 नंबर मिसअंडरस्टूड किया जाता है, र्यूड माना जाता है इनको। तो 8 नंबर अगर नेगेटिव है तो र्यूड आप कह सकते हैं। 1 नंबर अगर आपका नेगेटिव है देन इट इज आल्सो अंडर र्यूड, है ना। बुरा नहीं कह रहा मैं, इनमें से कुछ नंबर मेरे खुद के भी हैं, मैं खुद को भी कह रहा हूँ, लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और सर, सबसे अच्छी पर्सनालिटी वाले नंबर कौन से हैं? ये सारे मतलब जो सब नंबर अपनी अपनी क्वालिटी लिए होते हैं मैम। अगर देखो, अगर आप चाहते हो कि एक लुक वाइज कौन सा पर्सन अच्छा है, क्यूट, जैसे कहते हैं ना क्यूट फेस, दैट इज 2 नंबर। चंद्रमा इज क्यूट प्लेनेट।
अगर आप कहते हो मैग्नेटिक ऑरा हो पर्सन का, हैंडसम या ब्यूटीफुल होना हो लेकिन अट्रैक्टिव लगे, दैट इज 6 नंबर। अगर आप कहते हैं कि पर्सन जितना मर्जी बड़ी उम्र में हो जाए और यंग दिखे, देन वो 5 नंबर। अगर आप कहते हो कि पर्सन एक डैशिंग स्टाइलिश होता है ना, कई लोग स्वैग रचा के आते हैं, देन इट इज 4 नंबर। अगर आप कहते हो कि पर्सन की ओरा, वही ओरा में आगे सिर्फ लुक्स में ना जाओ, तो वो आपका 7 नंबर। अगर बंदा आपको चाहिए जिम टाइप, एक मतलब अच्छी सी बॉडी हो, सब कुछ हो, देन इट इज 9 नंबर। तो हर पर्सन की अपनी अपनी स्पेशलिटी हर नंबर की बेसिस ठीक है। पे। अरे बहुत सवाल ऐसे होते हैं कि हमें करोड़पति बनना है, कैसे बना जाए, तो कौन से नंबर्स हैं जो करोड़पति बन सकते हैं क्या, और अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या रेमेडीज भी हो सकती हैं? देखो, करोड़पति की डेफिनेशन क्या है, मैंने तो बहुत लोग देखे हैं कि जो करोड़पति मानते हैं खुद को, क्योंकि आजकल अगर आपके पास ज़मीन का कुछ भी टुकड़ा है ना, तो करोड़ की वैल्यू तो उसकी हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि अगर कोई कहता है कि इस रेमेडी से आप करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने भी कई रेमेडीज दी थी, तो कई लोगों के कमेंट आए कि भी सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं बन गया। तो फिर मैंने आंसर दिया कि आपको क्या पता कि हम नहीं हैं। सेकंड चीज, रेमेडीज वो होती है मैम, जिस भी फील्ड के आप हो ना, वो आपको उस फील्ड का अंबानी जरूर बना सकती हैं। अगर मैं कहूँ देश का अंबानी बन जाओगे करोड़पति, देन इट इज रॉन्ग। लेकिन जिस फील्ड में आप हो उसमें बेस्ट जरूर हो सकते हो, तो रेमेडीज वहां वर्क करती हैं। तो फिर भी मैं, आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं रिलेट नहीं कर कौन से नंबर्स वाले करोड़पति बन सकते हैं? सारे नंबर्स वाले करोड़पति बन सकते हैं। वन लाइनर आंसर इसका मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अगर आपके पास 1 नंबर है, सपोज करो 1 नंबर में सारी कैपेसिटी है आपके करोड़पति बनने की या सब कुछ अचीव करने की, लेकिन अगर आपको बाकी के प्लैनेट सपोर्टिव नहीं मिले, एंटी मिले हैं, दुश्मन ग्रुप के मिले हैं, तो आपकी इच्छा होगी, वो इच्छा पूरी कैसे होगी जब आपको टीम ही आपके मुताबिक नहीं मिली। लेकिन वहीं 1 नंबर आपका स्ट्रॉन्ग है और आपको टीम भी उसी के ग्रुप की मिल गई, देन वी कैन से कि हाँ आप कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली कर्म थ्योरी में विश्वास नहीं रखता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करो पैसा आएगा। अरे भाई, बहुत सारे लोग कर्म सब करते हैं, इनफैक्ट कर्म कहीं ना कहीं सब करते हैं। तो मेरी नज़र में कर्म और भाग्य दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है जी। कर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय शनि यानी कि 8 नंबर, और भाग्य इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 नंबर। तो शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ में इसको चाहे रेमेडीज के थ्रू स्टेब्लिश करें या वो पहले से हो, देन पर्सन कैन बिकम करोड़पति जो आप बोल रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि भाग्य और कर्म दोनों का साथ होना जरूरी है, उसकी रेमेडीज करनी जरूरी है, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि पर्सन करोड़पति बनेगा या नहीं बनेगा। तो सर रेमेडीज भी बता दीजिए। देखो, करोड़पति बनने की सबसे पहली रेमेडी है कि ये सोचना छोड़ दो कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैं क्लियरली ये चीज बोल रहा हूँ। दूसरी रेमेडी अभी अभी मैंने किसी एक पॉडकास्ट में दी थी और ये वाकई टेस्टेड रेमेडी है कि इसमें आपको क्या करना है। देखो, कच्चा दूध होता है ना, कच्चा दूध एक ऐसे कहूंगा ऐसा पदार्थ है जो ना 5 ग्रहों को आपके ठीक कर सकता है, और आपकी हथेली में 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है। और आप कच्चे दूध से अगर आप डेली हाथ धोते हैं, मतलब थोड़ा सा दूध लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बोलने वाले हैं दूध वेस्ट होगा, ये होगा। इतनी से स्पून से कुछ नहीं होता किसी का वेस्ट, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि बुद्धिजीवी लोग भी छुप छुप के सारे उपाय करते हैं। लेकिन ओपनली कर लीजिएगा, फायदा होगा, और हमें फीडबैक भी दीजिएगा। दूध लीजिएगा 1 स्पून, उसको पानी में मिलाइएगा, सारे परिवार ने दिन में 1 बार उस कच्चे दूध से हाथ धोने। बिलीव करना, अब ये नहीं कि आप बैठ के हाथ धो के और सारे बैठे हैं देखते कब पैसा आएगा, नहीं, कर्म फिर भी करना है। अरे भाई, जिस भी काम में आप हो ना, उसमें आपको बरकत ना हुई तो कहना। और याद रखिएगा कि पैसे का ना जाना भी पैसे का आना ही है। पैसे का जाना कम हो जाता है और इनफ्लो बढ़ जाता है। कर्म फिर भी करना पड़ेगा जी। लोगों को मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत चर्चा में है, क्या सही तरीका है मैनिफेस्टेशन करने का? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ओवर थिंकिंग एंड इंट्यूशन। अगर इंसान सोचता है ना कि भी मेरे घर में सीपेज यानी कि सीलन कभी नहीं जाती, मेरे घर के जो टैप हैं पानी का नल का, वो पानी टपकता रहता है, पैसों का फ्लो ठीक नहीं है, मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऐसे पर्सन का चंद्रमा खराब है। और मैनिफेस्टेशन के लिए चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में ये सिम्टम है तो अपनी इंट्यूशन को इंट्यूशन का नाम मत दीजिए, वो राहु प्लैनेट आपकी फिरकी ले रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरा मन बड़ा कंट्रोल रहता है, खुशी हो या गम मैं बैलेंस रहता हूँ या रहती हूँ, और प्लस में हमारे घर में कोई सीपेज नहीं है, और मदर बहुत स्पिरिचुअल लेडी है और बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में अच्छी हेल्थ रही है, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन या अपनी थिंकिंग पावर पे भरोसा कीजिए। क्योंकि हम हर किसी से सुन रहे हैं मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ जी, मैं फिल्म स्टार बन जाऊँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं ये बन जाऊँ। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ मजाक। इसके लिए पहले आपको, कहते हैं ना, यूनिवर्स की नजर में प्रूव करना होगा कि मैं कुछ हूं।
और वो प्रूव कैसे होगा? जब आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। चंद्रमा कैसे स्ट्रांग होता है? चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है प्राणायाम और मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं प्राणायाम का सपोर्टर हूँ, क्योंकि प्राणायाम करते करते कब आपकी मेडिटेशन हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता, और कब आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है यू नेवर नो। क्योंकि किसी चंद्रमा स्ट्रांग वाले पर्सन को सामने बैठा के देखिए और उसे कहिए आपकी लाइफ में तो ये पंगा है, ये होने वाला नहीं सर, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि उसका चंद्रमा स्ट्रांग है। अब चंद्रमा स्ट्रांग है तो वो पर्सन जब मैनिफेस्टेशन करेगा तो कैसे नहीं पूरी होगी। लेकिन आपने सही तरीका पूछा था, तो सही तरीका मेरी नज़र में भी वही है जो सब बताते हैं कि फ्यूचर इवेंट को प्रेजेंट में ला के देखिए। लेकिन ये नहीं कि एक हवा हवाई वाली विश आप कर रहे हैं। आपने एक गाड़ी देखी फरारी, मुझे ये फरारी चाहिए, और आप अभी अल्टो पे भी नहीं है। तो अपनी कैपेसिटी आपको समझनी होगी कि मेरे खर्चे किस में चल जाएंगे, या मैं अपनी कैपेसिटी में कितना बेस्ट तक हो सकता हूँ। उस हिसाब से मैनिफेस्टेशन कीजिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप जरूर पूरी होती है, लेकिन आप सीधा फर्स्ट स्टेप से टॉप पे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी की मैनिफेस्टेशन ऐसे वाली पूरी होती है। आप एक विश की रेमेडी भी बता रहे थे, आप जरूर बताएं हमारे दर्शकों को कि अगर अपनी विश पूरी करनी हो तो क्या रेमेडी अपनाएं। देखो, विश पूरी करने के लिए ये टेस्टेड रेमेडी है मेरी तरफ से। इसमें मैंने कईयों से करवाया ये। आपको एक छोटा सा पेपर लेना है, व्हाइट पेज। उस पे आपको रेड पेन से, रेड इंक से, चाहे वो बॉल पेन हो चाहे इंक पेन हो, उससे आपको अपनी विश लिखनी है। विश ऐसे लिखनी है लिखते हुए भी ना आपकी फीलिंग जैसे यूनिवर्स सुन रहा हो। हाँ, सामने कोई बैठा है और आपसे पूछ रहा है बता क्या चाहिए। यू मस्ट बी वेरी मच स्पेसिफिक। ये नहीं कि मेरा सब अच्छा हो। अब उसमें ऊपर वाले को जो अच्छा लगेगा वो आपको दे देगा, नहीं, स्पेसिफिक विश उसमें लिखिए। उसे फोल्ड कर दीजिए और 43 डेज के लिए ना उसे अपने शुगर के कंटेनर में रख दीजिए। जो घर में चीनी का डब्बा होता होगा उसमें रखिए और उसे किचन में पड़ा रहने दीजिए। शुगर यू कैन यूज, लेकिन वो जो चिट है वो उसी में पड़ी रहे। 43 डेज के बाद आपको उसे बर्न कर देना, जला देना है और यूनिवर्स को समर्पित कर देना है सनसेट से पहले। और किसी ट्यूसडे को करेंगे तो ज्यादा अच्छा। ट्यूसडे से ही शुरू करना है और ट्यूसडे पे ही खत्म होगी। 43 डेज अपने आप ही ट्यूसडे पे खत्म होंगे। तो जब आप ये रेमेडी करते हैं ना तो 43 डेज के अंदर आपकी विश पूरी होते हैं। मैंने बहुत बार देखी है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि विश विद इन द दायरा हो। ये नहीं कि हवा हवाई आप कुछ भी लिख रहे हैं। जी। जी, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से ग्रह खराब है? बड़ा आसान सा तरीका, पहला तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, एस्ट्रोलॉजर्स इसीलिए। सेकंड, जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल है दैट इज रॉन्ग। 8 और 4 ऐसे नंबर है जो सिंगल में अच्छे नहीं है, और बाकी सारे नंबर अगर डबल हैं दोज आर नोट। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, 2 फेब 2012। अब आप बताइए इसमें कौन सा खराब है? 2। इतने सारे 2, तो आप 2 इज रूल्ड बाय चंद्रमा। बिना सोचे आप कह सकते हैं कि चंद्रमा इस पर्सन का खराब है। और रेमेडीज का क्या तरीका होता है कि जो प्लैनेट खराब है उसको डोनेट कीजिए। उसे अपनी बॉडी में ऐड नहीं करना, उसे निकालना है। और जो प्लैनेट स्ट्रांग है उसे ऐड कीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट। जी, तो अगर किसी का राहु खराब है तो वो राहु की चीजें दान करे जी जी, बेसिकली। राहु रिलेटेड चीजों को आपको दान करना है, अपनी बॉडी में उनकी ऊर्जा को शामिल नहीं करना। जी। घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, क्या कोई रेमेडी है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले रूट कॉज फाइंड करना है ना। हम हमेशा कहते हैं कि 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक एलोपैथिक हो गया, जैसे होम्योपैथिक हो गया। होम्योपैथिक जो आपका सॉल्यूशन है होम्योपैथिक, वो सिस्टम पे काम करता है, सिम्टम पे नहीं। और एलोपैथिक सिम्टम पे काम करती है। तो घर से बीमारी ना जाना ये सिम्टम है कि एक बीमारी आ गई है घर में। सिस्टम क्या है कि वो बीमारी आई क्यों? क्या आपके घर का नंबर आपसे कंपेटिबल नहीं है? क्या आपके मोबाइल के नंबर कंपेटिबल नहीं है? या सारी फैमिलीज के जो रूलर हैं, किसी का सूर्य है किसी का राहु है, वो आपस में एनिमी है? रीजन क्या बना? देखो, इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मैम जिनकी लाइफ की जो फिल्म है ना वो अच्छी होती है, लेकिन उसमें जो सीन है वो बीमारी का आया, तो वो उसी को ये समझ लेते हैं कि मेरी पूरी लाइफ खराब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ की फिल्म ही बेकार है, मतलब उनकी किस्मत में बीमारी सच में ही बचपन से चल रही है। तो ये 2 तरीकों के लिए अलग अलग रेमेडीज बनती है। लेकिन अगर मैं कॉमन रेमेडी कहूँ ना, तो सबसे पहले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी थी, कच्चे दूध से हाथ धोना, दैट इज ब्रिलियंट रेमेडी। और सेकंड जो रेमेडी मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये जरूर कीजिएगा। इसमें आपको हर सैटरडे नोट कीजिएगा, 7 बनानास, केले, 7 केले केतु की एनर्जी को अशांत करते हैं। क्यों? छठा घर आपका बीमारी का होता है और 8वां घर अनडायग्नोज डिसीज का होता है, बीच में आता है 7वां घर। तो हमें केतु की ऊर्जा को शांत करना है 7 बनाना दान करके। किसको दान करना है? जो आपके सर्विस क्लास लोग हैं, जो आपका डाउन स्टाफ है, 4th क्लास जो एम्प्लॉय होता है, कोई स्वीपर हो गया, कोई मेड हो गया, इनको आप दीजिएगा, रेगुलर वेज में दीजिएगा। और अगर कोई पर्सन किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फिर दे दीजिएगा। बहुत फायदा होगा।
और इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव एक रेमेडी है। ये सब सुन लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत भ्रांतियां हैं कि किसी में काल सर्प दोष है, किसी में कौन सा दोष है, पितृ दोष है। टेस्टेड रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी, और पैसा भी आता है, लग्जरी भी आती है, और हेल्थ भी ठीक होती है। उसके लिए आपको हर अमावस्या और पूर्णिमा को टारगेट करना है। इंटरनेट पे जाइए, अमावस्या और पूर्णिमा की डेट्स हर महीने की पहले ही नोट कर लीजिए, और 5 तरह के सीजनल फ्रूट अपनी पूरी फैमिली का हाथ लगवा कर ना गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। गाय में इतने सारे देवी देवताओं का वास है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइफ कब ट्रैक पे आ गई। लेकिन अच्छी रेमेडी वो होती है जो हो ही नहीं पाती। बहुत से लोगों को ये रेमेडी बड़ी सिंपल लगेगी सुन के, जब करने जाएंगे ना जी भूल मिस हो जाएंगे, जाएगा, बिल्कुल कुछ भूल ना कुछ जाएंगे रीजन आएगा। जी तो यहाँ चैलेंज है, अगर आप कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। जी। सर ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है तो उनके लिए भी कुछ बताइए, कोई रेमेडी कि वो ठीक कर सके अपने रिलेशनशिप्स को। देखो, अगर इसमें हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आपके साथ हो रही है तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब है तो और आपका मंगल खराब है। लेकिन अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो आपका 10th हाउस देखना बहुत जरूरी है, और 10th हाउस का जो नेचुरल रूलर है दैट इज शनि, सैटर्न। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपका शनि, सूर्य और मंगल, ये तीनों प्लैनेट स्ट्रांग होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपके तीनों बैलेंस्ड हैं तो नो वे कि आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाए। लेकिन आप इंडिया में रहते हैं, आप इस समाज में पॉलिटिक्स जगह जगह है, तो थोड़ी बहुत आप बियर करें, लेकिन वो आपका नुकसान नहीं करेगी। तो करना क्या है, एक उपाय आप नोट कर सकते हैं। जो भी पर्सन ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार है वो इस उपाय को नोट करे। आपको फ्राइडे के दिन वो काले चने होते हैं ना, काले चने आपको भिगो देने हैं, मुट्ठी भर ओनली काले चने आपने भिगो दिए। सुबह उठकर आपको काली कढ़ाई में लोहे की उनको भूनना है, मतलब उसे गर्म करना है, कोई ऑयल नहीं मिक्स करना, कुछ नहीं करना। और वो मुट्ठी भर जो आपके चने हैं उसे आपको गाय को या किसी भी एनिमल को, यू कैन, लेकिन गाय को अगर खिलाएं तो बड़ा अच्छा खिलाइए, और 11 शनिवार कीजिए। आपको ये नहीं मैं कहता कि आपका बॉस आपके आगे पीछे घूमेगा, लेकिन आपको वो एनवायरनमेंट बड़ा सूदिंग लगने लग जाएगा। और इसमें एक दूसरा उपाय भी है कि एक सिल्वर की कटोरी, छोटी सी कटोरी या बाउल ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर के अपनी टेबल पे रखिए जहां भी आप ऑफिस में बैठते हैं। अगर आपको लगता है आपके ऑफिस में वो पॉसिबल नहीं है तो अपने घर पर ही रख लीजिए जहां आपकी नजर में रहे। यू वॉन्ट बिलीव कि कितना ज्यादा मिरेकल ये छोटे छोटे उपाय कर देते हैं जी। क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ बता सकती है कि शादी कब होगी? शादी कब होगी, इसका आंसर बड़ा एक क्या बोलते हैं कन्फ्लिक्ट वाला है। बिकॉज पहले ज़माने में ये चीज़ें पॉसिबल थी, जब पहले ब्रह्मचर्य का पालन होता था कि आप पहले किसी अफेयर में नहीं होते थे, आप पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, फिर आपको आश्रम में भेजा जाता था, ब्रह्मचर्य पूरा होता था, फिर आपकी शादी होती थी। अब क्या है, कोई पर्सन आपके पास आता है जी कुंडली मैच कराने। अब कुंडली में जो हम देखते हैं वो 7th हाउस से शादी देखते हैं। बेसिकली 7th हाउस इज नॉट फॉर मैरिज, इट इज फॉर लाइफ पार्टनर एज वेल एज बेड पार्टनर। अब अगर किसी पर्सन का, किसी लड़का या लड़की का पहले ही क्लोज अफेयर रहा है तो इट मीन 7th हाउस की ऊर्जा पहले यूज हो चुकी है। तो हाउ यू कैन प्रेडिक्ट कि इस पर्सन की शादी अब कब होगी, क्योंकि आपके पास सही इंफॉर्मेशन आई भी नहीं कि हाउ मेनी अफेयर्स शी और ही मे हैव ब्रोकन आल्सो। डाइवोर्स योग वगैरह सब खत्म हो चुके क्योंकि ब्रेकअप हो चुका। लेकिन नहीं जी, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी नहीं, तो वन लाइनर आंसर मैं भी नहीं दे सकता इस चीज का कि शादी आपकी कब होगी। लेकिन इसमें फिर भी कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो समथिंग आपको बता देता हूँ कि पर्सनल ईयर का एक कंसेप्ट होता है न्यूमरोलॉजी में कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। ईयर बोले तो जैसे आप 2026 चल रहा है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम 6 अप्रैल 1980, 1980 को हटा दीजिए, इसकी जगह 2026 रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर ये चल रहा है। इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 2 आ रहा है, इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 3 आ रहा है, 2, 3, 5, 6 या 9, तो समझ लीजिए कि आप इन इन ईयर्स में आपकी शादी पॉसिबल है। ये नहीं कि शादी होगी, आपको इन ईयर्स में शादी की प्लानिंग कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे नंबर आ रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि शादी नहीं होगी, लेकिन करनी नहीं चाहिए। तो कुंडलीज आर ऑलवेज इंडिकेटिव, नॉट प्रेडिक्टिव। ओके, तो जहाँ शादियों की बात हो रही है वहाँ मैरिटल अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं। जी तो क्या कोई ऐसे नंबर्स भी हैं जहाँ से पता लगा जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? देखो, इसका कंसेप्ट भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैंने बहुत से कुंडलीज देखी। जब क्लाइंट आते हैं ना, तो मैं, अगर कोई फीमेल क्लाइंट है, आप उनको कह दीजिए कि आपका मैम पोस्ट मैरिटल का योग है, शी ऑलवेज सेज नहीं सर, मैं तो घर के बाहर कदम भी नहीं रखती, कहाँ ही जाती हूँ मैं। लेकिन मेरे नज़र में तन, मन और धन, तीनों चीज़ों का अगर उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है तो समझ लीजिए आप तो एक्स्ट्रा मैरिटल का योग लिए हुए हैं। आप घर में रह रहे हैं,
और आप कह रहे हैं कि काश फलाना हस्बैंड मेरा हस्बैंड होता, या मेरा हस्बैंड उस जैसा होता, या मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, कहाँ पल्ले पड़ गया ये मेरे सो एंड सो, तो क्या ये आपका मन खराब नहीं हो गया? मन से आप किसी और को पसंद कर रहे हैं एंड यू आर नेग्लेक्टिंग टोटली योर हस्बैंड, देन इट इज आल्सो इक्वलेंट टू पोस्ट मैरिटल अफेयर। तो मेरी नज़र में पोस्ट मैरिटल अफेयर के कोई सॉलिड योग नहीं होते। क्यों? इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। कुंडली में 8वां घर, 12वां घर और छठा घर, ये तीनों मैलेफिक हाउसेज माने जाते हैं। छठा, 8वां और 12वां, इन हाउसेस से ही पोस्ट मैरिटल अफेयर के योग होते हैं। लेकिन जैसे 8वें घर का एग्जांपल लें, 8वें घर में स्पिरिचुअलिटी भी आती है, 8वें घर में सुसाइड भी आती है, 8वें घर में पोस्ट मैरिटल भी आता है, 8वें घर में पीएचडी भी आती है, 8वें घर में एस्ट्रोलॉजी भी आती है। अब आपका बंदा या आपकी कोई भी पर्सन ले लीजिए, उसका 8वां घर एक्टिव है, किसी नौ सिखी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया ये तो जी पोस्ट मैरिटल अफेयर होगा जी, नहीं। अगर पर्सन स्पिरिचुअल है, आप उसकी हरकतें देखिए पहले। अगर पर्सन स्पिरिचुअल है, अगर पर्सन पीएचडी किए हुए है, अगर पर्सन एस्ट्रोलॉजी में है, कुछ भी लगा लीजिए, तो समझ लीजिए उसने अपने 8वें घर की ऊर्जा को उस तरह से यूज किया हुआ है। हाउ यू कैन प्रेडिक्ट देन कि ही और शी विल बी हैविंग पोस्ट मैरिटल अफेयर? हाँ, उसके पास ऐसे योग जरूर होते अगर वो 8वें घर की ऊर्जा को विलिंगली यूज ना कर रहा होता। सेम इज विथ फीमेल्स आल्सो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मंगल और शुक्र ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स हैं जो पोस्ट मैरिटल का योग देते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नेगेटिव है, मतलब स्पेशली अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 है और उसमें 8 भी आता है, डेस्टिनी नंबर 6 मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 आ रहा है और उसमें 8 भी आ रहा है, तो थोड़ा सा समझ जाइएगा। लेकिन ये नहीं कि अपने अपने पार्टनर को आज ही बस आप जज करने लग जाए मेरे कहने पे, ये आधी अधूरी नॉलेज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपका 9 नेगेटिव है, 9 नंबर आपका नेगेटिव है और उसके साथ 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इट इज आल्सो पोस्ट मैरिटल योग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है और 9 भी है, 2 एंड 9 का कॉम्बिनेशन इज आल्सो पोस्ट मैरिटल योग। जी। सर नया घर लिया या बनाया या रेंट पे गए, पर घर से बीमारियां नहीं जा रही, प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, तो इसके लिए क्या करें? देखो होता क्या है कि इंसान, हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में मिडिल क्लास की एक सोच होती है घर बन जाए बस, है ना। ये नहीं देखते कि आपकी कुंडली में घर का योग है भी या नहीं, ऊपर वाले ने दिया भी है कि नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत कहते हैं ना हाई क्लास लोग हैं, लेकिन स्टिल वो रेंट पे रह रहे हैं। मैंने एक दिन सलमान खान जी का इंटरव्यू सुना, वो कह रहे कि हम जब करोड़ों कमाते थे हम करोड़ों में शॉर्ट रहे, अब अरब कमाते हैं तो अरबों में शॉर्ट हैं, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें भूमि नहीं दी, अभी भी वो फ्लैट में रह रहे हैं। कोई तो प्लेनेट का योग होगा कि जो अब तक वो अपना बंगला नहीं ले पाए, आप फ्लैट में रह रहे हो। क्यों? इसके पीछे जिम्मेवार होता है शनि और मंगल। तो मेरा हमेशा कहना है कि अगर आपका शनि कुंडली में, ये से आप कुंडली से देखेंगे, न्यूमरोलॉजी से भी बताता हूँ, लेकिन कुंडली में अगर आपका शनि सेकंड हाउस में है, 8th हाउस में है, या फिर सैटर्न आपका 6th हाउस में है, तो आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी कभी मत लीजिए, वो आपको फलेगी नहीं। आप देख लीजिएगा, घर में गए नहीं और आपके कलेश छिड़े नहीं, या फिर घर का नंबर आपके कंपेटिबल नहीं होगा, तो फिर पर्सन लेता है अपने आप से एक लेसन, मैं इस घर में आया, फलाने पर्सन ने नजर लगा दी, इसलिए मेरे साथ ही होगी। रीजन कुछ और है, आपकी कुंडली में योग ही खराब है, आपने चेक नहीं कराया। उसमें सॉल्यूशन क्या होना था? आप अपने नाम ना लेके अपने पार्टनर के नाम ले सकते थे। सपोज कीजिए पार्टनर भी इसी तरह से, दोनों में ही मतलब राम मिलाए जोड़ी है, तब क्या करेंगे? इन दैट सिचुएशन मैं एक उपाय देता हूँ इसमें अपनी कंसल्टेशन में, कि जो प्रॉपर्टी के पेपर है ना अपने, उसे किसी नियर एंड डियर के घर रख दीजिए, विद द फीलिंग जैसे आपने गिरवी रख दिया, और उससे कुछ पैसे ले लीजिए, 1000 2000 जो भी, या फिर बैंक के लॉकर में। अपने घर पर प्रॉपर्टी के पेपर मत रखिए, एक फीलिंग दीजिए कि जैसे बैंक ना, मतलब ये बैंक का है ना, या लोन पे घर बनाइए तो ठीक रहेगा। न्यूमरोलॉजी से अगर आपके देखें, तो अगर आपका 8 नंबर नेगेटिव है या 1 नंबर नेगेटिव है, तो यू मस्ट नॉट हैव हाउस ऑन योर नेम। ठीक है, एक नेगेटिव, या अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन दोनों में से एक पॉजिटिव है, यू कैन। अब मुझे आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि 1 नेगेटिव कैसे होता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मल्टीपल है। 8 नेगेटिव कैसे होता है? अगर या तो 8 सिंगल टाइम है, या फिर 8 ओड नंबर में 3 टाइम्स आ रहा है, तब आपको अपने नंबर पे प्रॉपर्टी नहीं फलेगी। लेकिन फिर भी अगर घर में हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, तो अभी हमने हेल्थ का उपाय आपको दिया था, यू कैन फॉलो। सोशल मीडिया का जमाना है, और अगर सोशल मीडिया पर राज करना है तो कौन से नंबर्स हो सकते हैं? राहु, केतु। केतु क्या कहता है? कंटेंट। जिसको अगर सोशल मीडिया पे जाना है ना, तो कुंडली में देखें तो 11th हाउस देखा जाता है, आपका 11th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। और 11th हाउस आपका शनि का नेचुरल घर है, शनि और राहु का। 11 नंबर राशि या 11th हाउस शनि और राहु कॉमनली यूज करते हैं। राहु कहता है कि अपने आप को प्रेजेंट ऐसा कीजिए जैसे आपसे बेस्ट कोई नहीं। आपका चैनल वाकई में बेस्ट है,
और आप प्रेजेंट भी अच्छा करते हैं और नाम बड़ा खतरनाक है, 3rd डिग्री, एक टेम्पटेशन आ गया इसकी तरफ, तो ये बड़ा अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपकी राहु की ऊर्जा जस्टिफाई होगी। और शनि क्या कहता है? डिसिप्लिन। व्यूज आए ना आए, आपका कंटेंट रेगुलर आना चाहिए। अगर आपने सोचा एल्गोरिथम आपका डिस्टर्ब ना हो, मतलब रेगुलर कंटेंट डालिए, इससे आपका शनि स्ट्रांग होगा। तीसरा होता है कंटेंट। क्या कंटेंट? अब ये थोड़ा कुछ भी आप बोले जा रहे हैं और चल रहा है नहीं, कंटेंट 7 हो, केतु से देखा जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर, ये तीनों में से किन्हीं 2 नंबर्स का भी कॉम्बिनेशन है या तीनों का है, तो सोने पे सुहागा। 2 तो कम से कम होने चाहिए। तो फिर देखिएगा आप सोशल मीडिया पे छाएंगे ही छाएंगे। और फिर भी नहीं छा पा रहे हैं तो एक उपाय जरूर कीजिएगा। ये थोड़ा सा मतलब अलग सा उपाय है, लेकिन ये बड़ा काम करता है। आपको कोई एक ऐसा मंदिर या धर्म स्थान या पीर बाबा ढूंढना है जिसका बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप एक बार का भर पाएं, है ना? एक बार भर के देखिए, स्पेशली जो सोशल मीडिया वाले काम में बड़ा फायदा होता है इससे। जी। जी। सर, अब बात करते हैं सुकून की। घर में पैसा है पर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडी? उसके लिए है कि पैसा हमें दीजिए, हम सुकून के टिप्स आपको देंगे। तो जो कपाट, लेकिन सुकून किससे देखा जाता है? इनर सुख ऑलवेज चंद्रमा से, है ना? चंद्रमा और बुध दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इनर सुख के लिए। चंद्रमा होता है आपका इमोशंस, और जो बुध है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो इन दोनों प्लेनेट को नर्चर कीजिए, कैसे नहीं ठीक होगा। अब चंद्रमा, मैंने कहा है कि हर 2.5 दिन में अपनी जगह बदलता है ऊपर आसमान में, तो चंद्रमा को पागल बनाकर चलना पड़ता है। इन द सेंस ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जैसे 3 इडियट्स में एक सॉन्ग था। अपने मन को समझाइए भाई, सब ठीक है, सबके साथ ऐसा है, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा आपका स्ट्रांग होगा ही होगा। लेकिन अगर आपको टिप्स देने हो, उपाय देने हो, तो चंद्रमा वालों को सबसे पहले 7 ग्राम का चांदी का स्क्वायर पीस अपने पास रखना ही रखना चाहिए। दूसरा, सनसेट के बाद बिल्कुल व्हाइट खाना पीना छोड़ दीजिए। नो मिल्क, नो कर्ड, नो राइस, एंड इफ यू वांट टू टेक तो उसमें कलर ऐड होना चाहिए। ठीक है? तो इससे चंद्रमा आपका बैलेंस रहता है। पानी वेस्ट नहीं करना चंद्रमा वालों को। और जो एल्डर लेडीज हैं, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे कोई भी एल्डर लेडीज, स्पेशली जो विडो लेडीज हैं, उनकी आंख में आंसू आपके कारण ना आए, नहीं तो आपने अपना चंद्रमा खो दिया। इसी तरह से जो बुध है, मरकरी, मरकरी रिप्रेजेंट करता है जी आपके घर में जो लेडीज रिलेशनशिप हैं, लाइक बेटी, सिस्टर इन लॉ, या बुआ होती हैं जो आपकी आंटी, इस तरह के जितने रिलेशन हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाएं, वेल एंड गुड। नहीं तो बुथ स्ट्रॉन्ग करने का सबसे एक अच्छा उपाय आपको दे रहा हूँ कि बर्ड्स फीड करना है आपको। वेंसडे को बर्ड्स फीडिंग कीजिए। दूसरा आपको करना है, एक ग्रीन कलर की कैंडी लीजिए, टॉफी होती है ना, टॉफी, वो लीजिए, उसको पीस लीजिए और उसको 5 बुधवार लगातार पीपल के पेड़ के नीचे आपको डालकर आना है, ताकि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े उसको खा पाए। आपका बुध काफी हद तक आपको रिलैक्सेशन देने लगे। जी। क्या हमारे ग्रह डेली लाइफ रूटीन में कुछ कमाल करते हैं? ग्रह डेली लाइफ रूटीन में ऐसा नहीं है। अब आप एक विजुलाइज कीजिए कि ऊपर एक ऑफिस है इस तरह का, वहाँ 9 के 9 प्लैनेट बैठे हैं, देख रहे हैं कि हाँ आज मैडम ने क्या किया, आज सानी जी ने क्या किया, आज इन्होंने क्या किया। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर एक रजिस्टर लगा चल रहा, नहीं। प्लैनेट्स की ऊर्जा आपके साथ हर टाइम होती है। ठीक है जी। अगर आपने ये समझ लिया ना कि कौन सा प्लैनेट आपको कहना क्या चाहता है, लेट्स से एक डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1980, इस पर्सन को समझना 6 यानी कि आपको हमेशा मेंटेन रहना। 6 कहता है कि चमक के रहिए, बन ठन के रहिए, क्लीनिनेस का ध्यान रखिए, तो 6 की ऊर्जा आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। 4 है, 4 कहेगा कि मैनेज रहिए, कितना दुख हो आपके चेहरे पे ना दिखे। 4 नंबर इज प्रैक्टिकल रहिए दुनिया में। 8 नंबर लेबर, लेबर कीजिए, जा रहे हैं काम पे, काम है यानी, क्लाइंट है यानी, अपने ऑफिस जाइए। 8 नंबर हो गया। इस तरह से जब ये पर्सन सारे प्लैनेट्स को जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिले उनकी भाषा को समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो कैसे नहीं इसके बारे में आ रहे होंगे। तो प्लैनेट्स की ऊर्जा आपको सपोर्ट करती है, बशर्ते कि आप उसकी लैंग्वेज समझ पाए। सर, क्या हमारे नेम में चेंजेस करने से हमारी लाइफ बदल सकती है? राम से बड़ा राम का नाम, है ना? नाम की बहुत बड़ी वाइब्रेशन होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ नाम बदलने से आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, है ना? मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें कोई बड़े सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहे थे 5 नंबर, 5 नंबर, मुझे ऐसा हो गया था, मुझे अपने पे डिप्रेशन आ गया था यार, मेरे पास तो 5 नंबर है ही नहीं। वो कह रहे थे कि 5 नंबर होना एक बरकत है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो कितना अच्छा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि इंडिया का नाम 5 पे कर दे, या हर इंडियन का नाम 5 पे ले आइए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है काम धंधे में। ऐसा नहीं होता। बहुत एक और न्यूमरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बकायदा कितने पॉडकास्ट में ऐसा बोला कि फलाने एक्टर ने नाम चेंज किया, रितेश देशमुख ने नाम चेंज किया, उनकी फिल्म हिट होगी। रितेश देशमुख भी सोच रहे होंगे कि मेरी मेहनत का कुछ वो नहीं था उसमें।
मुद्दा क्या है मैम, ये स्पोर्टिंग रेमेडीज होती है, नाम चेंज करने से फर्क पड़ता है, सिर्फ नाम चेंज करने से फर्क पड़ेगा, ये फिर मिसगाइड हो गया, है ना। और यकीन मानिएगा, जब आपकी दशा अच्छी आएगी ना, आपका अपने आप ही मन करेगा कि नाम भी चेंज करा के देखूं, आपको अपने आप ही एक अच्छा काउंसलर भी मिल जाएगा, अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे भी पहुंच जाएंगे, सब आप कर लेंगे। फिर अगर आप कहें जैसे रितेश देशमुख जी की फिल्म हिट हुई अगर नाम चेंज करने से, तो आप उनकी दशा देखिए ना, दशा भी तो अच्छी शुरू हुई। सिर्फ दशा अच्छी थी नहीं और नाम आपने चेंज किया फिर कुछ अच्छा होता है, ये गलत है। तो नाम चेंज करना चाहिए, स्पेशली उनको जिनके नाम की वैल्यू। अब सपोज कीजिए मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र साहनी है, तो उसे किसी ने पापा नाम से सेव किया, मेरी बेटी ने, मेरी वाइफ ने, हस्बैंड नाम से सेव किया, क्या नाम चेंज कर लेगा? हाँ, अगर मैं एक ब्रांड हूँ, अपने नाम से जाना जाता हूँ, लाइक अमिताभ बच्चन इज अ ब्रांड, या मेरे को भी लोग मेरे नाम से जानते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रांड बनूं, तो मुझे अपने नाम की स्पेलिंग को जरूर चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप जैसे एयरटेल है, नोबॉडी नोज कि उनका ओनर कौन है, आप एयरटेल को एयरटेल के नाम से जानते हैं, तो ऐसे में सिर्फ कंपनी का नाम चेंज करना चाहिए, पर्सन अपना नाम चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा उससे। या एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हो तो हाउ डज आपका नाम मैटर करेगा आपके साथ, कुछ भी नहीं। ये प्रॉब्लम। लेकिन कोई ऐसे अल्फाबेट्स हैं कि अगर वो डबल हो जाएं तो जिंदगी माला माल कर दें? देखो जो वॉवल्स है ना मैम, ए ई आई ओ यू, अगर ये आपके रेपिटेशन में आ रहे हैं तो एडिशन जरूर करेंगे आपके लक में, लेकिन माला माल कर देंगे तो कर्म थ्योरी को कभी मत नेग्लेक्ट करना। अगर आप कर्म करने का जज्बा रखते हैं, फिर अपने ऐसा नाम लाइए, जैसे आरती नाम है, डबल ए आर टी आई, है ना, तो वॉवल्स डबल हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको कर्म करने का मौका मिल गया, आप वारे न्यारे कर सकते, बिल्कुल कर सकते। जी। जी सर, न्यूमरोलॉजी में कौन सा नंबर रूल करता है? कौन सा नंबर रूल करता है? जी, ये क्वेश्चन थोड़ा जनरली, मुझे थोड़ा सा और स्पेसिफिकली पूछिए प्लीज। जैसे जी। कि सर कहते हैं ना कि सूर्य राजा है ग्रहों का, तो इसी तरह न्यूमरोलॉजी में कौन सा नंबर राजा है? देखो न्यूमरोलॉजी में तो राजा है ही वन नंबर, जी। सूर्य, क्योंकि वन नंबर से शुरू हो रहा। लेकिन सिर्फ वन नंबर से जिंदगी चलेगी ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा एक थ्योरी से समझाना चाहूंगा, जब भी कोई पर्सन पैदा होता है ना जी, उसको दो मेन प्लैनेट्स की टीम मिलती है। फर्स्ट प्लैनेट जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, सेकंड प्लैनेट जो टोटल करके आया। तो पहला प्लैनेट आपका प्राइम मिनिस्टर है जी, दूसरा जो टोटल करके आया वो चीफ मिनिस्टर है, और जो बीच के नंबर है वो आपका मंत्रिमंडल है। अब आप कहो कि प्रधानमंत्री तो मेरा बड़ा सॉलिड है, उसकी सीएम से बन नहीं रही, तो स्टेट का तो बुरा होगा ना, दिल्ली वालों से ज्यादा कौन समझ सकता है इस चीज को। तो उस तरह से आप कैसे डिफाइन करोगे कि इस पर्सन का ये वाला प्लैनेट कौन सा रूलर है न्यूमरोलॉजी का, नहीं कर सकते। लेकिन हर डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। अगर मैं एक डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, 6 अप्रैल 1980 है, मैं बार बार लेता हूं इस डेट ऑफ बर्थ को क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो याद करना ईजी हो जाता है। तो 6 अप्रैल 1980 में 6 इज बेस नंबर, डेस्टिनी जब आप करते हो तो 1 आता है, तो 6 और 1 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें भी एक कन्फ्लिक्ट है, जब आप 35 से, मतलब एक एवरेज एज ले रहा हूं, इसमें कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, लेकिन 35 से कम एज के होते हैं तो आप पे 6 नंबर की ऊर्जा ज्यादा हावी रहेगी जो डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते जाते हैं, 30 क्रॉस करते जाते हैं, तो आप पे 1 नंबर 90% रूल करेगा और 10% आपका 6 नंबर रूल करेगा। डेस्टिनी ज्यादा बलवान हो जाती है। तो हर पर्सन को अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना चाहिए, फिर उसे निकालना चाहिए वो एक गोल्डन नंबर जो आपका डेस्टिनी नंबर है। उस नंबर का आपको प्लेनेट पता होना चाहिए। दुनिया का राजा कोई भी हो, आपका राजा सिर्फ वो है। फिर देखना चाहिए कि वो नंबर मल्टीपल है या सिंगल है। मल्टीपल है उसका उपाय कर लीजिए, सिंगल है तो आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट। हम एस्ट्रोलॉजी से अपने लक को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कहानी क्या होती है, जब आप पैदा होते हैं तो आपकी जो लाइफ की फिल्म है ना, वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। उस फिल्म की एक थीम होती है ना कि रोमांटिक फिल्म है, कॉमेडी है, ड्रामा है, नो बॉडी कैन चेंज। लेकिन जो उसमें सीन आते हैं वो मैनेज किए जा सकते हैं। उसी को राइट टू कर्मा बोला जाता है। अब भगवान ना करे आपकी पिक्चर में सीन एक्सीडेंट का होकर रहेगा जी, लेकिन वो ट्रक से नहीं होगा, साइकिल से हो जाएगा। तो अगर पर्सन कहे मेरी जिंदगी में एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैं बहुत बैड लक का शिकार हूं, तो वो गलत है। लेकिन अब वही पर्सन अगर से अच्छे नजरिए का होगा तो वो कहेगा यार ट्रक से नहीं हुआ एक्सीडेंट, साइकिल से हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी इतना कर सकती है कि आपके लक के डैमेज को कंट्रोल कर सकती है। भाग्य बदला नहीं जा सकता, मैनेज किया जा सकता। क्योंकि जैसे एक फिल्म है, मैं उसका कई बार नाम लेता हूँ, लापता लेडीज, उसमें सारे न्यू कमर्स थे, लेकिन वो फिल्म ऑस्कर तक गई, है ना। फिल्म की थीम बड़ी हल्की, लेकिन फिर भी उसे अपनी एक्टिंग से, राइट टू कर्मा से, सारे एक्टर्स ने उसे कहाँ तक पहुंचाया, है ना। और कई बार बड़ी बड़ी बजट की फिल्में भी पिट जाती हैं। उन फिल्मों को अच्छी थीम मिली है, सब कुछ अच्छा मिला है, फिर भी वो भाग्य का सपोर्ट नहीं ले पाए। तो एस्ट्रोलॉजी आपके भाग्य को मैनेज करे। वही कांट, सॉरी फॉर वन लाइन एक और बोल देता हूँ कि वही कांट स्टॉप द रेन, हम बारिश नहीं रोक सकते,
अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकते हैं। सर डबल डिजिट वाले नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कि 10 नंबर है, 28 नंबर है, 19 नंबर है, तो सर क्या है, तो ये भी 1 ही, तो क्या इनके भी सेम रिजल्ट्स निकलते हैं जो नंबर 1 वालों के लिए होते हैं? देखो, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मेन ऊर्जा वही रहेगी 1 की, सूर्य की। लेकिन अब जैसे 19 नंबर लेते हैं, 19 किससे बना है जी? 1 और 9 के कॉम्बिनेशन से। तो इस पर्सन में 1 की ऊर्जा आपको डबल दिख गई होगी। कैसे दिखी? 1 और 9 का टोटल क्या आया? 1 आया, 10 आया, मतलब 1 आ गया, तो डबल 1 तो आपको यहीं दिख गए। तो जो 1 पॉजिटिव होना चाहिए था आपका, वो यहाँ आपको थोड़ा सा नेगेटिव दिख गया। अगर आपका सिंगल 1 है, दैट इज पॉजिटिव, लेकिन 1 और 9 करने से आपका 1 एक और आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो इस पर्सन में जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो या तो ओवर होगा या अंडर होगा। ईगो होगा, लेकिन गलत जगह निकलेगा ईगो, रिलेशंस में निकलेगा, अपने अहम में निकलेगा। वहीं अगर आपका पॉजिटिव 1 है, तो 1 आपको स्टेज फियर नहीं देगा, आप पब्लिक को अपनी बातों के जाल में फंसा लेंगे अच्छे से। तो ये फर्क पड़ता। वहीं अगर 28 लेकर चलो, 28 में 2 भी आ गया, 8 भी आ गया, देन वो 1 बना। अब 2 और 8 का कॉम्बिनेशन जी, चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन, ये बन जाता है विष योग। इंग्लिश वाला विष नहीं, हिंदी वाला विष, पॉइजन, है ना। तो 2 चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन ही आपके मन को हमेशा विषाद रखेगा। ये रोंदड़ू देखे हैं लोग जी, कई, बिल्कुल है ना, देखे कि हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। काम भी कर देगा, सारे कर देगा, 1 नंबर है, लेकिन रो पिट के फैमिली भी रुलाएगी उसको बहुत, क्योंकि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ डिफरेंस आता है जी। आपने एक रेमेडी बताई चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि एक स्क्वायर पार्ट जो है अगर आप चांदी का रखो तो आपका लक स्ट्रॉन्ग होगा। किस तरह से वो रेमेडी काम करती है और कैसे उसे रखना चाहिए? देखो, एक न्यूमरोलॉजी की फॉर्म में बताता हूँ, क्योंकि आज हमने ज़्यादा कुंडली की बात नहीं की है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैम 7 नंबर नहीं है ना, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं भाग्य की स्पोर्ट तो आप लेकर नहीं आए हो। तो कहीं न कहीं भाग्य की ऊर्जा आपको पैदा करनी है। और भाग्य 7 नंबर जिसके पास नहीं है, कोई भी पर्सन देख ले अपनी डेट ऑफ बर्थ को, उसे 7 ग्राम का चांदी का टुकड़ा अपनी पॉकेट में, अपने बैग में रखना ही है। यू विल बी गेटिंग ऊर्जा ऑफ 7 नंबर। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर होता है मैम, वो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। और ये जो मैं स्क्वायर शेप दे रहा हूँ, स्क्वायर शेप में बोल रहा हूँ, सिल्वर का टुकड़ा, ये आपके मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और 7 ग्राम ही क्यों? क्योंकि ये केतु 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप मंगल, केतु और चंद्रमा की ऊर्जा को शामिल करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ में, काफ़ी हद तक आपका लक जो है ना, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास 7 नंबर पहले से है ना, तो आपको ये उपाय नहीं करना, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपको केतु की ऊर्जा को और ऐड नहीं करना अपने। 5 पावरफुल रेमेडीज जो हमारे लक को और स्ट्रॉन्ग करती है। देखो, 5 पावरफुल रेमेडी जो लक को स्ट्रॉन्ग करती है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आपने 5 ही क्यों पूछा, ये मैं समझ नहीं पाया। फिर भी मैं 5 बता दूंगा आपको। सबसे पहले रेमेडी जो मुझे मेरी फेवरेट है, वो क्या है? जो ये पॉडकास्ट है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तभी आपकी हर विश पूरी होगी। सेकंड रेमेडी जो मैं कहूँगा, ये स्केयर पीस जो मैंने बोला ना, 7 वाला, 7 ग्राम का, ये मैम बड़ा टेस्टेड उपाय है, ये आपको बहुत फायदा देगा ही देगा। तीसरी सॉलिड रेमेडी, जो आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, वहां पर आप एक पीतल का सूर्य जरूर लगाइए। चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, और आपकी नज़र में पड़ना चाहिए। ये नहीं कि लगा दिया और आप भूल गए 2-3 साल के लिए उसको। डेली देखिए, एक भावना के साथ, फीलिंग के साथ, कि सूर्य देवता आपके घर में मौजूद है। मैं कह रहा हूँ, कब आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसमें जब हम फोर्थ रेमेडी की बात करें, तो ये एक बड़ी अच्छी रेमेडी है। हर थर्सडे को, 5 थर्सडे लीजिए, एवरी थर्सडे भी नहीं, 5 थर्सडे को आपने जो पीपल का पेड़ है ना, उसमें आपको कच्चा दूध पानी में मिलाकर चढ़ाना है। ये वो रेमेडी है, चाहे किसी का गुरु खराब हो, चाहे किसी का गुरु ठीक हो, दोनों के लिए बैलेंस का काम करती है। पांचवी रेमेडी जो मैं कहूँगा, ये कई जगह काम आती है, कई जगह किसी को काम नहीं भी आती है, उसमें डूज एंड डोंट बहुत है, लेकिन फिर भी मेजरली ये काम आती है सबके। फ्राइडे के दिन ना, अगर आप स्वीट्स होती है, मिठाई, वो भी वाइट वाली, वाइट मिठाई अगर आप दान कर सकें बच्चों को। अब दान ये नहीं कि अपने फ्रेंड सर्कल में बांट रहे हैं, जो कहीं नहीं जी हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। उनको जिनकी इसको नीड है, जो खुश हों, ऐसे बच्चों को आप देकर देखिए, आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन रेमेडीज में ना, अब मैंने पहला कहा कि अपना पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, इसका मतलब क्या है? ये गिवर्स एंड गेन है, क्योंकि अगर आप इस पॉडकास्ट से कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो इट्स देयर ड्यूटी आल्सो ना, कि आप एनर्जी एक्सचेंज किस तरह से करेंगे। तो व्हाई शुड नॉट दे? इससे उनका राहु केतु पक्का स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये मजाक नहीं था। दूसरी रेमेडी, जैसे मैंने आपको बताई, सूर्य स्ट्रांग की रेमेडी होगी इसमें जी, चंद्रमा स्ट्रांग की रेमेडी होगी, मंगल स्ट्रांग की रेमेडी हो चुकी है, इसमें गुरु स्ट्रांग की रेमेडी हो चुकी है, शुक्र स्ट्रांग की रेमेडी होती है। जब हमने इतने सारे प्लैनेट्स पे डेली लाइफ की अपनी हरकतों से ही काफी कुछ मैनेज करने की कोशिश कर ली, तो आपका लक अल्टीमेटली स्ट्रांग हो गई। जी। तो सर एक रेमेडी और बता दीजिए कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे
ऑब्वियस सी बात है हम टाइम नहीं निकाल सकते, तो कुछ भी एक ऐसी चीज जिससे हम सब कुछ बैलेंस कर सके। देखो मेरी नज़र में ना, मैंने जितने सक्सेसफुल लोग देखे हैं या ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है जो सक्सेसफुल हुए हैं, सूर्य उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो सूर्य स्ट्रांग करने की सबसे पहली रेमेडी है, कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये जरूर कीजिए कि टाइम पे उठ जाइए, टाइम पे सो जाइए। उठने के बाद चाहे दोबारा सो जाइए, ये नहीं कि 5 मिनट उठे, सूर्य को कहा मैं उठ गया, नहीं। सूर्य उदय से पहले आपको उठना है, चाहे आपको काम है या नहीं, इतना भर कर लीजिए। वो सुबह की जो ऊर्जा है ना, यकीन मानिएगा, जब आप सुबह 3-4 बजे उठकर देखिएगा कभी सूर्य उदय से पहले, चाहे आप रात को कितना लेट सो रहे हैं, वो अब सब्जेक्ट टू कंडीशन है। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उपाय दे रहा हूँ। जब आप सुबह उठते हैं 3-4 बजे, मैक्सिमम आपके जो दुश्मन है या आपके सो कॉल्ड वेल विशर जो आपसे कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, किसी को क्या शिकायत है आपसे, किसी को क्या शिकायत है, वो सब सो रहे हैं, वो नहीं है। तभी आपको उस टाइम पे सबसे ज्यादा फील गुड होता है, आपको मी टाइम फील होता है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उस टाइम आपको तंग नहीं कर रही होती या बहुत कम तंग कर रही होती है। और आप उस टाइम में जो ऊपर वाले से मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा होता है। और सूर्य स्ट्रांग होता है। सूर्य स्ट्रांग की सबसे बेस्ट रेमेडी है टाइम पे उठना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि सूर्य को जल दीजिए, लेकिन लोग कोई जल 12 बजे दे रहा है। सूर्य सूर्य भी मतलब एक अपने ऑफिस में बैठे हैं कि अब ये कितने बजे जल देगा। अरे नहीं, सूर्य उदय से पहले जल देना जरूरी होता है ताकि आप टाइम पे उठिए। लेकिन नहीं जी, हमें तो वो रेमेडी चाहिए जो जिसमें गाय को कुछ खिला देंगे, वो भी कभी कभी वो भी कहेंगे कि मैं सिर्फ हाथ लगा दूंगा, मेरा नौकर दे आएगा जाके। इट इज नॉट। जो आप करोगे उसका फायदा होगा। तो वन शॉट में एक बार दोबारा कहूंगा, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आइए, आपके आधे संकट खत्म हो जाएंगे। क्या लाल किताब हमारी जीवन बदल सकता है? जीवन इंसान खुद बदल सकता है, लाल किताब भी उसमें सहायक हो सकती है, ये कह सकते हैं। लाल किताब बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट का टूल है। उसे इस तरह से भ्रमित भी किया जाता है कि उपायों की किताब है जी, सिर्फ इसमें उपाय हैं, लेकिन नहीं, वो आपकी लाइफ बदलने का दम रखती है, बशर्ते कि सही तरह से उसे यूज किया जाए, है ना। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने लाल किताब से न्यूमरोलॉजी को जोड़ रहा हूँ, एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लीजिए जिसमें 9 नंबर आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, मतलब 9 नंबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, 5 नहीं है। अब किसी पॉडकास्ट को सुन के किसी ने कि 5 नंबर ऐड करना है, ग्रीन बोतल से पानी पीना है, ये करना है, वो करना है, उस पर्सन ने शुरू कर दिया, मतलब 5 नंबर की ऊर्जा ऐड की। 9 और 5 का कॉम्बिनेशन जैसे ही एक्टिव होता है, इंसान का एक्टिव हो जाता है जी व्हाइट कोट या ब्लैक कोट योग। या आपका पैसा व्हाइट कोट डॉक्टर ले जाएंगे या आपका पैसा ले जाएंगे वकील। ठीक है जी। पर्सन को भगवान आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, जिन्होंने आपको जो नंबर दिए हैं, 9 दिया है, उसका फायदा उठाओ, ना कि मैं तो ये भी ऐड करूंगा वो भी ऐड करूंगा। तो 5 नंबर ऐड होना गलत हो गया। ये मैंने अब क्यों ज्ञान दिया आपको, इसलिए दिया, अगर कोई लाल किताब वाला बिना सोचे किस पर्सन को बुध की ऊर्जा है भी या नहीं, बंदे ने कहा कि मेरा काम नहीं चल रहा, अच्छा काम नहीं चला, चलो बुध की ये वाला उपाय कर दो, फलानी जगह जाके ये दबा दो, ये कर दो, वो कर दो, हो गया जी काम। आपको नहीं पता कि आपने उस घर का इलाज करते करते कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लैनेट्स की ऊर्जा को हिला दिया। तो साइड इफेक्ट्स आर ऑलवेज देयर। तो मैं फिर भी ओपनली ये चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे डूज एंड डोंट देखने के बाद ही उपाय देने चाहिए, रैंडमली कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। सर डबल डिजिट वाले नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कि मैं खुद 16 हूँ, तो मैं 7 नंबर हूँ, तो क्या मेरी लाइफ में 1 और 6 का भी इम्पैक्ट आ रहा है या सिर्फ 7 नंबर का ही इम्पैक्ट है? नहीं, 7 नंबर आपका बना है जी 1 और 6 के कॉम्बिनेशन से। 1 इज सूर्य, 6 इज वीनस। अब कहा जाता है कि सूर्य जिस भी ग्रह के साथ आता है ना, उसे कंबस्ट कर देता है, यानी कि जला देता है। तो 6 नंबर और 1 के कॉम्बिनेशन पे लग्जरी होगी, लग्जरी की इच्छा भी होगी किंग साइज, लेकिन उसका सुख मिलेगा वो डाउटफुल है। 6 नंबर मैरिड लाइफ, 6 नंबर आपका लव रोमांस, 6 नंबर लग्जरी, तीनों चीजों के जो सुख है ना, वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन मेहनत के बाद मिलेंगे। ये मत सोचिए कि वो बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर कोई 6 नंबर है, उसमें 1 और 6 की ऊर्जा नहीं है, वो प्योरली 6 है, तो उसकी कहानी अलग होगी। लेकिन 7 नंबर, जैसे मैंने कहा, ये भाग्य का नंबर है, और अगर इस पर्सन पे 7 नंबर सिंगल आ रहा है, ये सबसे रॉयल कॉम्बिनेशन है कि 1 भी आ गया सूर्य, 6 भी आ गया आपका शुक्र, और 7 भी आ गया। अब ये पर्सन अगर रिलेशनशिप में सुख ढूंढे तो मैं कहूंगा कि इतना लकी नहीं है। और अगर आप सोचो कि मैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, ऑसम नंबर है, कहानी अपनी अपनी। जी। 23 नंबर की भी बात कर रहे थे, एक 2 है और 3 है, टोटल 5 है, लेकिन क्या 2 और 3 का भी इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा जी। और ये 23 नंबर वालों का जो टोटल 5 है ना, ऐसे लोगों को मैं बहुत कहता हूँ कि ये लोग अपने बचपन से अपने आप को एनालाइज करके देखें, बहुत सारी चीटिंग्स का शिकार हुए होते हैं। अब चीटिंग एक बहुत हैवी वर्ड है, इसे आप बायसिंग कह सकते हो। हर रिश्ते में ना इनको कहीं ना कहीं एक बेचारापन फील होता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि 23 डेट में 2 भी आ गया,
3 तो आया ही, लेकिन 5 भी है। 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं माइल्ड डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है। वहीं अगर ये पर्सन प्योर 5 होता तो एक बहुत अच्छा आपका दिमाग होता, सब कुछ होता। लेकिन 2 और 3 आने से वही जो दिमाग है ना, वो लगेगा, लेकिन रिश्तों में वहां से कुछ चीटिंग हुई, बंदे को समझ आ रहा होता कि मेरे साथ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शिकार हो जाता है, विक्टिम बन जाता है। तो ऐसे ऐसे नंबर्स आपकी काया पलट देते हैं कई बार। तो सर अब काया तो पलट ही गई है, तो उन्हें ठीक भी कीजिए, कुछ रेमेडीज भी बताइए इनके लिए। देखो, सबसे पहली बात, रेमेडीज के लिए मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये सारे व्यूअर्स सुन लीजिए कि अपनी डेट ऑफ बर्थ अभी के अभी लिखिए। एक जगह लिख लीजिए कि आपके पास कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 6 अप्रैल 1980, 6 16 ले लिया, और 16 ले लीजिए। 16 आगे क्या है? 07 1995 1607 77 जी 1607 1995। 5 इस पर्सन की लाइफ में 1 भी है, 6 भी है, 7 7 दो भी है बार है, 5 भी है। तो ये सारे नंबर आपने लिख लिए। अब ये जी लिखना है कि कौन सा नंबर एक्सेसिव है, जी कौन सा नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 7 नंबर इसमें ज्यादा बार आ रहा है, तो 9 7 पे क्रॉस कर दीजिए। जी 9 ज्यादा बार नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि जो सेंचुरी ईयर है वो नहीं लिया करते। टोटल में आपने लेना है, लेकिन वैसे 1 और 9 को आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहानी, अभी मैं बोल रहा था कि जो नंबर आपका एक से ज्यादा बार आ रहा है, उसकी ऊर्जा को भूल कर भी अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना, निकालना है। अब जैसे 7 डबल आ रहा है, केतु, तो केतु की रेमेडी क्या है, जो मैंने बताया कि बनानास, केले आपको दान करने हैं, तो मैं है ना ना? करूं, केले दान करने हैं, मैं क्योंकि आपको करूं 7 दान। की ऊर्जा निकालनी है, आपको अच्छा ऐड नहीं करनी, है ना? जी तो आपको निकालनी है। 7 नंबर वालों के लिए हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी मस्ट डू स्टेप हो जाता है। ये आपके लिए चॉइस नहीं है जी, आपको करना ही करना है। स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट जैसे आप कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के, ये आपको सूट करेंगे, बिकॉज 7 से ये रिलेट होती हैं चीजें। ठीक है, तो कार्मिक रेमेडी है कि स्पिरिचुअल हो जाइए, और जो दूसरी रेमेडी है, स्पिरिचुअल रेमेडी, वो है कि बनानास का आपने दान करना रेगुलर। जी। एक सवाल, हमारा मोबाइल फोन हमारे बारे में क्या बता सकता है? मोबाइल फोन को ही अपने मालिक का करेक्टर सबसे ज्यादा पता होता है ना, कि मेरा मालिक कैसा है ना? मोबाइल में ही सब कुछ होता है। तो मोबाइल फोन के नंबर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जो 4 डिजिट लास्ट के, है ना? तो मैं अभी किसी मीटिंग में गया था, उसमें मेरे पास एक डायरेक्टरी आई, तो मैंने बैठे बैठे ना वैसे ही एनालिस किया। पर पर्सन बोल रहा है, 40 लोग बोल रहे हैं मैं इस बिजनेस में हूँ जी, मैं इतने करोड़ की टर्नओवर है, मैं इसमें हूँ। तो मेरे पास वो डायरेक्टरी है, उसमें मैं मोबाइल नंबर देख रहा हूँ, अच्छा इस पर्सन का मोबाइल नंबर ये है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है। तो आपको पता चल गया, सिर्फ मोबाइल नंबर से आपकी लाइफ की कहानी पता चल जाती है, बशर्ते कि आप वो फोन ज्यादा यूज कर रहे हो। तो लास्ट के 4 डिजिट पे फोकस कीजिएगा। अगर आपके लास्ट में जो सबसे लास्ट डिजिट है, वो ना तो 2 होना चाहिए, ना 4 होना चाहिए, ना 7 होना चाहिए, ना 8 होना चाहिए, ना 0 होना चाहिए। इतने सारे डूज और डोंट आ गए, तो ये नंबर बिल्कुल मत लीजिए लास्ट में। और ऐसे ही जब आप पीछे से 4th पोजीशन पे आते हैं, आगे से 7वीं बनेगी, पीछे से 4th, वो भी यही वाले नंबर आपके नहीं होने चाहिए। अच्छा, जिनके मोबाइल फोन में 3717 है, फिर 3717 इट इज फिर भी फाइन, क्योंकि लास्ट का जो नंबर है ना 1, इट इज वेरी गुड। आप अपने फील्ड में रूल करेंगे। 3 है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के आपको फोन आएंगे, और आपकी इमेज भी अच्छी जाएगी दुनिया में। लेकिन अगर यही नंबर अगर 1 और 7 लास्ट में होता, तब बिग फेलियर होता है। ठीक है सर, कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए। अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए फीमेल के चार्ट में मंगल का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और मेल के चार्ट में शुक्र का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। शुक्र की बेस्ट रेमेडी है क्लीनिनेस का ध्यान रखिए, सैलून पे जाइए, अपने आप को टिच रखिए, ऐसे नहीं कि आप बस फटे हाल हैं, नहीं। 6 की ऊर्जा शांत करने के लिए गाय को हरा चारा हर फ्राइडे को जरूर खिलाएं, शुक्र की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग होती है। सेम फॉर फीमेल, मंगल की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग करनी है तो अपने टेम्परामेंट पे बड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और हनुमान चालीसा पढ़नी ही है। लेकिन अगर आप किसी और धर्म के लोग हैं, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, तो भी मैं आपको कहूंगा कि 5 मंगलवार के दिन रेड मसूर की दाल होती है लाल वाली, तो उसको अगर आप डोनेट करते हैं तो आपका मंगल ठीक हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना करने से आपका मंगल ठीक होगा ऐसा नहीं है, अपने टेम्परामेंट पे आपको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी, और सर फाइनेंशियली स्टेबल कैसे करें? फाइनेंस के लिए देखो, फाइनेंस का नंबर है हमारे पास, वो 6 भी होता है, 5 भी होता है, 2 भी होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक ओवरऑल रेमेडी बताऊं, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी, आई विल बी रिपीटिंग इट। 5 तरह के सीजनल फ्रूट हर अमावस्या पे, हर पूर्णिमा पे, और एक डेट और याद रख लीजिए, संक्रांत। संक्रांत होता है जब सूर्य चेंज होता है, सूर्य 14 या 15 तारीख को एवरी मंथ चेंज होते हैं। गाय को 5 तरह के फ्रूट खिलाकर देखिएगा, यू विल बी सीइंग द डिफरेंस। पैसे का फ्लो बढ़ेगा, जाना कम हो जाएगा। सर कौन से ऐसे नंबर है जिन्हें सौभाग्य मिलता है बाहर जाने को लेकर? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा, लेकिन थोड़ा सा गलत है। अब्रॉड जाने को सौभाग्य आजकल कहने लग गए हैं, अदरवाइज इसे देश निकाला योग बोला जाता था।
कि आप अपनी फैमिली से दूर हैं, मेड नहीं, सर्वेंट नहीं, अपना रह रहे हैं आइसोलेशन में, इट इज़ नॉट सौभाग्य। लेकिन फिर भी जो आपके नंबर है उन्हें इंडिया में रहने का कोई हक नहीं है। मतलब जिसमें भी 7 और 4 की 7 और 4 नंबर की ऊर्जा है, उन्हें अपनी कल्चर से अलग रहना चाहिए। या तो मदर से दूर रहो, मदरलैंड से दूर रहो, या मदर कंट्री से दूर रहो। तो सबसे अच्छा योग होता है 7 नंबर का होना आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या 4 नंबर का होना आपकी डेट ऑफ बर्थ में। आपको अब्रॉड में सेटलमेंट के अच्छे चांस। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना कुछ बताया, इतना कुछ सिखाया, और आप सबको भी, हमारे दर्शकों को भी बताया कि आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस करके कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखते रहे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे सर को भी और हमें भी। थैंक यू वेरी मच। और अभी भी थर्ड डिग्री पॉडकास्ट देखने वाले बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है। कमेंट के जरिए हमें इसी तरह से बताते रहिए, और क्या क्या आपके सवाल हैं वो जरूर कमेंट करिए, जिससे हम अच्छे अच्छे गेस्ट आपके लिए जरूर लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।